नुसल्ली व नुसल्लिमु अला। बस इधर से थोड़ी सी आवाज़ खोल दें, ठीक है, थोड़ी सी, बस कुछ ना छेड़ें, ठीक है। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही वलन आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, आवाज़ बुलंद ज़रा सरकार मदीना की बारगाह में अपनी हाज़री पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। काबिल साद-ए-एहतराम हज़रत अल्लामा हाफिज़ मकबूल साहिब, इमाम मस्जिद हाजा, सदर महफिल हाजी मेहर खान साहब मट्टू खेल, हाजी मोहम्मद शेर खान साहिब, हमारी आज की बज़म के मेहमान ख़ुसूसी हाजी नसरुल्लाह खान साहिब, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान कायदाबाद, सामने तशरीफ़ फरमा है। अगर आप सामने आ जाते हम आपकी ज़ियारत कर लेते, लेकिन आप वहाँ बैठे, हम क्या कर सकते हैं। मेरी बज़म के जितने भी आशिक़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, डेरा मट्टू खेल, डेरा जलाली खेल और डेरा जंगली खेल और गुद्दोनवा के जितने भी आशिक़ाने मुस्तफ़ा आए हैं, उन सब को मिलाद कमेटी की तरफ से और तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ हाजी नसरुल्लाह खान साहब का और हमारे जो यहाँ मेज़बान दोस्त हैं कि अरसा दराज के बाद जब से मैं जापान गया हूँ, कमो बेश 10 साल के बाद मेरा ख़्याल है मेरी इधर आपकी तरफ हाज़िरी हुई है। और सफ़र भी माशाल्लाह आपको पता है 7 घंटे का सफ़र है, मुसलसल गाड़ी 7 घंटे चले, अपनी गाड़ी, फिर मैं यहाँ पहुँचा। तो मैंने आके थोड़ा खाना खाया है, 2-4 देसी अंडे लपेटे हैं और आपकी बारगाह में आ गया। और आप माशाल्लाह खूबसूरत मजमा है, सर्दी इतनी नहीं है जितनी आपने बनाई हुई है, मौसम अच्छा है और यहाँ बिल्कुल अच्छा है। अब थोड़ी देर के लिए आपने ज़रा मुझे अपना, चूँकि मैंने ऐसी तकरीर नहीं करनी कि मैं तकरीर करके चला जाऊँ। आप कल कह जी तकरीर बड़ी अच्छी थी मगर ये नहीं पता कहा क्या है। मैंने जो आपको सुनाना है, जो पढ़ाना है, वो याद भी करवाना है। ये मेरा दावा है कि मैं जब खिताब ख़त्म करूँगा, जो मैं कहूँगा आपको आने वाली सारी ज़िंदगी भूलेगा ही नहीं। थोड़ा थोड़ा ज़रा अपनी जगह से हिलें, ज़रा थोड़ा अपनी मट्टी झाड़ें, ज़रा थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, बड़ी मेहरबानी। आ जाए जगह से नसरुल्लाह खान साहब, आप यहाँ तशरीफ़ ले, सामने इधर आए। आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे नाज़िम भी हैं। और जिन बंदों ने टेक लगाई हो, अगर तंदुरुस्त है तो मस्जिद में टेक नहीं लग सकती। बीमारों को इजाज़त है, अगर बंदा तंदुरुस्त हो वो टेक लगाए तो मकरूह है। माशाअल्लाह बाबा जी इतने उत्ते बैठ जाओ, जो बुजुर्ग लोग हैं वो उधर ऊपर बैठ सकते हैं, ये आप बैठ जाओ ऊपर, मैं आपको बिठा रहा हूँ। आप उठो, उठे आओ। जो बुजुर्ग लोग हैं ऊपर बैठे, रहा सोफे तो मज़ा आए, बैठो। हाफिज़ साहब बात उत्ते चुके, आप सब उत्ते बहु कादली रखे ने, एवं वेले जगह करी बैठे, रखो उत्ते बनो, इतने रखो। बाबा जी तुम उत्ते बहु पर सोफे दे, सोफा मलो जरा पता लगे। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ दोस्त, बड़ी मेहरबानी। माशाअल्लाह आ जाए, आ जाए, जो तंदुरुस्त है करीब आ जाए, अल्लाह खैर करे। माशाअल्लाह जब लंगर बढ़ता मकबूल साहब, जो ये जो बुजुर्ग है सफेद ऊपर बैठ जाए। माशाअल्लाह जरा सोफे भरे भरे लगन, एक बंदा औखा सौखा होर उत्ते बैठ, तुसीं उधर
बाबा जी नहीं मेरी मेहरबानी से उत्ते से ऐसे उत्ते आओ। माशाल्लाह ये सोफे जो है ना बैठने के लिए बुजुर्गों का एहतराम जो है ना वो हमारे ऊपर लाजम और फ़र्ज है। माशाल्लाह पता लगता है पर पर मजमा रहा नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपको सलामती अता फरमाए। सरकार मदीना ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी है। और वो जो मैंने आपका दावतनामा पढ़ा उस पर लिखा है जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आका अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न है? बोलिए क्या आमद का? और आमद के जश्न के साथ किबला कारी मकबूल साहब ने एक बच्चे की दस्तार बंदी भी रखी हुई है। आज उसके सर पे दस्तार बांधी जाएगी जिसने सीने में कुरान उतारा है। बेटा थोड़ी सी आवाज़ हल्की कर लें, ज़्यादा आवाज़ हल्की कर लें। मजमा माशाल्लाह आपका साउंड बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं जब मैं बोलूँ तो इनके कानों को तकलीफ ना हो ताकि दिल में उतरे। तो जो है जी आज आप जश्न मना रहे हैं आका अलैहिस्सलाम का। बोलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दो इतराज़ात हैं आप पर, मुझे नहीं है, उनको हैं जो मिलाद नहीं करते। तो इतराज़ मैं खुद कर लेता हूँ फिर जवाब भी दे दूंगा ताकि हमेशा आपको याद रह जाए। पहला इतराज़ आप पर यह है कि आप आका अलैहिस्सलाम की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि नबी को खुदा ही बना देते हैं। आपको कोई और काम ही नहीं आता। सारी सारी रात आका की नात, आका पे दरूद, गोया वो कहते हैं कि ये मुशरक हैं, ये शिरक करते हैं। नबी की इतनी तारीफ करते हैं कि नबी को खुदा के बराबर बना कर रख देते हैं। ये आप पे फतवा है। बोलिए आप पे फतवा क्या है कि आप मुशरक हैं? नबी की तारीफ हद से ज्यादा करना ये क्या है? शिरक है। बात समझ में आ गई? और दूसरा एतराज आप पर यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से पर्दा फरमा गए। वो कहते मर गए नौजुबिल्ला। तो जिस दिन वो चले गए तो खुशियां किस बात की? आपको तो योमे गम मनाना चाहिए। आप जश्न मना रहे हैं तो जाने का गम होता है, खुशी नहीं होती। ये दो चीजें हैं। बोलिए समझ आइए कि नहीं? एक तो आप खुशियां मना रहे हैं वो चले गए, और दूसरा आप तारीफ हद से ज्यादा करते हैं तो ये शिरक है। दो बातें, दो इतराजात जो हमारे ऊपर हैं, हम उन्हीं का जवाब कुरान और हदीस से ढूंढते हैं। पहला जो आपका इतराज है कि हम मुशरक हैं, अल्लाह के नबी की हद से ज्यादा तारीफ करते हैं। जो आपका जवाब है, आपका हमारे ऊपर इतराज है, वही हमारा आपको जवाब है। आप कहते हैं मिलाद करना, रख दो थल्ले पानी पीना ही नहीं होना 1.5 घंटा, मिलाद करना शिरक है। हमारा ये जवाब है मिलाद करना अल्लाह की तौहीद है। आपने जो हमारे ऊपर फतवा सादर किया कि ये शिरक है, हमारा जवाब है ये तौहीद है। तो जो है जी आपकी सुभान अल्लाह, आपका जागना मुझे बताएगा। अगर आप ज़ौक़ से सुनेंगे फिर 2 घंटे सुनाऊंगा, तो ये 100 के सुनोगे अद्धा घंटा बंद कर देना। खिताब आपने करवाना है। फकीर वो नहीं है जिसने एडवांस पैसे लिए हो तो कमेटी वाली बाद में पकड़े भाजी पैसे कटो तकरीर नहीं की थी। फकीर ते गड्डी का किराया जेब च करो पा के टोरदा लभ गया, ठीक है, लब पल्ले दे लांगे। 30 साल हो गए बाबा जी मुझे तकरीरें करते। कितने साल? 30 साल। 30 साल 30 सालों में कोई बंदा ये नहीं कह सकता सानी साहब ने पैसे लेके तकरीर की हो। मैं इन्ना ही आना, मैं भाई शान नाल होना जे गड्डी का किराया दे देना। तो कई बार जाके बुढ़ी को जगा के दिता, लो भाजी किराया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, मैं जब तकरीर करूंगा, मेरी उम्र इतनी, आपके सामने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मगर मेरे मजमे से कोई बंदा जा नहीं सकता। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, कोई उठ के दिखाए। अल्लाह की कसम मेरे आका का सदका है, कोई एक उठ भी नहीं सकेगा, जा नहीं सकेगा, और तकरीर दिल में ना उतरे, हो नहीं सकता। ये हुजूर शेखुल इस्लाम की निगाह का सदका है, जो बात करूंगा दिल में उतरेगी। मैंने पहले इसलिए बता दिया, अब आपने देखना है मैंने झूठ कहा या उतर रही है। बोलिए आपने जो हमारे ऊपर इतराज सादर किया, हम ये कहते मिलाद करना शिरक नहीं है, ये अल्लाह की तौहीद है। क्योंकि अगर हम मिलाद ना करें अकीदा तौहीद बचता ही नहीं। अकीदा तौहीद को बचाने के लिए नबी का मिलाद करना जरूरी है। आप कहेंगे भी मिलाद का तौहीद के साथ क्या ताल्लुक? मिलाद का तौहीद के साथ, भाई तौहीद होती अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह की बंदगी,
अल्लाह का नाम, आपने तो सारी रात अल्लाह का नाम लिया ही नहीं, आप तो सारी रात मोहम्मद मोहम्मद करते रहे, आका की नाते पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, सलाम पढ़ते रहे, नारे लगाते रहे, अल्लाह का तो नाम लिया नहीं, तो तौहीद कैसे बन गई? एक सादा सा जवाब ये है कि आका अलैहिस्सलाम की तारीफ करना किसकी तारीफ है? पहला सादा सा जवाब ले लें। ये जो हम आका अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल की बात करते हैं, कमाल की बात करते हैं, आमाल की बात करते हैं, जब आका के हुस्न की बात होगी, इनकी नहीं, उस कारीगर की तारीफ होगी जिसने ये शाहकार बनाया। तो गोया आका अलैहिस्सलाम की तारीफ ही खुदा की तारीफ है। इसलिए उसने अपना नाम मोहम्मद नहीं रखा। मोहम्मद कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। उसने अपना नाम अल्लाह रखा है और अपने मुस्तफ़ा का नाम मोहम्मद रखा है कि लोगों मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करते रहो, मोहम्मद की तारीफ में खुदा की तारीफ है। तो जो है ये नहीं, और अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह रखा। क्या रखा? जरा कहें अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कहा तो मुंह खुल गया, मुंह खुल गया। अब कहें मुहम्मद। जब आपने मुहम्मद कहा, लबों ने 2 बार लबों को चुमा, मुहम्मद। अल्लाह ने अपने नाम का बोसा भी नाम मोहम्मद में रखा है। वह मेरे मुस्तफ़ा का नाम लो, 2 बार लबों को चूमेंगे। उसने वो तारीफ जो अपने हिस्से की थी वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा में रखी, और मेरे नबी को मुकामे महमूद पे बिठाएगा। उसका अपना नाम है महमूद। हशर के दिन फरमाएगा, मुस्तफ़ा जो मेरा नाम महमूद है वो तेरा मुकाम है, आप बैठ ताकि सारी कायनात आज तेरा नजारा करे, तुझे देखे। मुस्तफ़ा सारी कायनात बनाई ही तेरी तारीफ के लिए। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो काम हम कर रहे हैं ये हुई तो रब कर दे। अल्लाह भी तो यही काम करता है। वो हमा वक्त अपने नबी की तारीफ करता है, फरिश्तों को जमा करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दुरूदो सलाम पढ़ता है, तो हम थोड़ी करते हैं। रब भी यही काम करता है, हम तो अल्लाह की सुन्नत पूरी कर रहे हैं। बात समझ गए? ये जो तारीफ मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये किसकी तारीफ है? अल्लाह की तारीफ है। एक और दूसरी बात, रब्बे कायनात ने कमो बेश 1,24,000 नबी इस कायनात इंसानी की हिदायत के लिए भेजे। कितने? 1 लाख। क्या कुरान में आया 1,24,000 हैं? कुरान में कोई नहीं आया। सुन लें, 1,24,000 का होना मेरे मुस्तफ़ा ने बताया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया 1,24,000 हैं, आका मान लिया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया खुदा है, आका माना। जन्नत है, या रसूल अल्लाह माना। मरना है, आका माना। कब्र में जाना है, आका माना। जन्नत है, आका माना। दोज़ख है, आका माना। ये कुरान है, या रसूल अल्लाह माना। ये हदीस है, आका माना। तो ईमान क्या है? मेरे मुस्तफ़ा को मानते चले जाना। जो मेरे नबी ने फरमाया मानते जाओ, मोमिन बन जाओ। ना तो अल्लाह को किसी ने देखा, ना को देख सकता है। तो रब्बे कायनात जब नबियों को दुनिया में बेचता रहा, हर नबी अल्लाह की तौहीद का ऐलान लेकर जब कौम के पास जाता, कौम इनकार कर देती। हर नबी का इनकार हुआ। सुन ले, ये जो दीन के नौकर है ना, दीन के चाकर, दीन की नौकरी करने वाले, उनकी बड़ी मुखालफत होती है। अगर उनकी मुखालफत ना हो, समझ लें दीन में बादल की खोट आ गई है। जो दीन का सच्चा सुच्चा नौकर हो, उसको ताने ना मिले, लोग पागल ना कहें, मजनू ना कहें, उसकी क़ियादत पे बातें ना करें, उसका दीन फिर दीन मुस्तफ़ा नहीं है, उसमें बातल की खोट आ गई है। अगर ये समझ लिया जाए, बंदा दीन की नौकरी भी करे, फिर दुश्मन भी कोई ना हो, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला ना जाता, मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से मुकाबला ना होता, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया ना जाता, नबियों को आरियों से चीरा ना जाता, मेरे मुस्तफ़ा को ताइफ के वादियों में पत्थर मारे ना जाते, मेरे आका के दंदान शहीद ना होते, गज़वा बदर ना होता, गज़वा उहद ना होता, मेरे आका को हिजरत में मजबूर किया ना जाता, शेबे बिताले में बंद किया ना जाता, मजनू दीवाना शायर कहा ना जाता। अगर ये कहा जाए कि बंदा दीन का नौकर भी हो, फिर दुश्मनी भी कोई ना करे, फिर कभी करबला बपा ना होता, हुसैन की सकीना कभी प्यासी न रहती, फिर सर नेजों पे न चढ़ते, सर कभी ना करते। हक का पैमाना ये है, जो हक की बात करेगा
उसके दुश्मन भी होंगे, उसको ताने भी होंगे, उसके लिए मुसीबतें भी होंगी, आलाम भी होंगे, दुख भी होंगे। जो समझ ले दीन का नौकर हो, दुश्मन कोई ना हो, समझ ले दीन में खोट की अमेज़श आ गई है। सच्चा सुच्चा दीन वो है जिसकी मुखालिफ होगी, जिसके दुश्मन होंगे। हर नबी के साथ यही कुछ हुआ। जब अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, कौम ने इनकार किया। बोलिए, कौम ने, हर नबी को झुटलाया गया। अब जब नबी को झुटलाया जाता, चूंकि नबी उन्हीं बंदों में से ही चुना जाता, 40 साल उसी कौम में रहता। हर नबी 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। सुन ले, हर नबी ने 40 साल के बाद उसी में रहता, खाता भी था, पीता भी था, उन्हीं में तिजारत भी करता। तो जब नबी ऐलान करता, कौम कहती है ये हम में रहा है। आज नबी कैसे बन गया? हालांकि नबी दुनिया में आने से पहले नबी है। नबी तब से नबी है जब अल्लाह ने आलम अरवा में वादा लीला इदा क़दल्ला हो मीसाकन नबी जिना लमा आतईतुकुम मिन किताबुम व हिकमत सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिन शाहिदीन। अल्लाह ने हर नबी को दुनिया में भेजने से पहले नबूवत अता फरमा दी। आलम अरवा में सूरा आले इमरान फरमाया, हबीब याद करो जब हमने नबियों से तेरी नबूवत पर वादा लिया था, मिसाक लिया था, सारे अंबिया को जमा किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अरवाह अंबिया जमा की, अपने मुस्तफ़ा को अपने साथ बिठाया। फरमाया, ए गुरूह अंबिया, मैं तुम्हें नबूवत भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, तालीम भी दूंगा, तुम्हें दुनिया में भेजूंगा। तुमने करना क्या है? मेरे मुस्तफ़ा का ऐलान करना है। 1.25 लाख अंबिया से वादा लिया, दुनिया में जाओगे, बचाओगे, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। 1.25 लाख अंबिया मुनादी करने के लिए आए। मैं जब तुम जा चुकोगे, सुम्मा जाअकुम, तुम सब के आखिर में मैं अपने मुस्तफ़ा को भेजूंगा। जब मेरा नबी आ जाए, अपनी किताबें बंद कर देना, लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन्ना, मेरे मुस्तफ़ा पर ईमान भी लाना और दीन की मदद भी मेरे मुस्तफ़ा की करना। तो रब्बे कायनात ने हर नबी को दुनिया में भेजने से पहले नबूवत अता फरमा के भेजा। नबी पैदा होते ही नबी होता है, 40 साल के बाद ऐलान तौहीद होता है। तो जो है हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की तौहीद का ऐलान लेके पहुंचे, और मूसा अलैहिस्सलाम जाओ, फिरौन बागी हो चुका। तो जो है मैंने पूरे कुरान का मुताला किया, 2 नबी मैंने ऐसे देखे, एक का नाम है मूसा अलैहिस्सलाम, एक का नाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम। दोनों को बादशाहतें दी। मूसा अलैहिस्सलाम को भी बादशाहत मिली और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बादशाहत। बोलिए, दोनों की टक्कर किनसे करवाई? तो जो है मूसा अलैहिस्सलाम की टक्कर फिरौन से, उसी के घर में पाला, उसी से टक्कर। तो जो है या नहीं? रब्बे कायनात के लिए क्या मुश्किल है? मूसा अलैहिस्सलाम को पाल नहीं सकता था, वो माँ के पेट में जो पाल सकता है तो माँ के पेट से बाहर भी पाल सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में रखा। मूसा, कल तूने इसके निजाम से टक्कर लेनी है, इसके घर में रह, अंदर की खराबियां देख। तो जो है या नहीं? नबियों को जब अल्लाह ने उस निजाम से टक्कर लेनी हो, साथ रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाला ताकि जब टक्कर ले अंदर की सारी खामियों का पता हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को 12 साल जेल में रखा, अजीज मिस्र के घर में बचपन से लेके जवानी तक पाला। फिर जब अजीज मिस्र बनाया, बादशाह बना दिया मिस्र का, इसके अंदर रह, तुझे पता चले महलों की साजिशें क्या होती हैं। गल समझे नहीं? ये अल्लाह का निजाम है, जिसके साथ टक्कर होनी होती है उसी घर में पालता है ताकि उसको पता हो निजाम की खराबियां क्या है। सही ना? मूसा अलैहिस्सलाम, जाओ, फिरौन बागी हो चुका, मेरी तौहीद का ऐलान कर। मूसा अलैहिस्सलाम, अर्ज़ की बारी ताला, मैं तो एक उबती को कत्ल करके भागा था, मुक्का मारा था, पंच, वो मर गया था, मुझ पे कत्ल का केस है, मैं जाऊंगा, मुझे फिरौन अंदर ही ना कर दे, पिछला केस ही ना खुल जाए। मैं मूसा अलैहिस्सलाम, उन्हें कौन सा जानबूझ के मारा, पंच किया, मर गया, जा उनको जाके बता तू नबी है, मैं खुदा हूँ। अर्ज़ की मौला, वो मुझे कैसे मानेंगे? मैं मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ बगल में लेके जा, यूं हाथ लिया, बाहर निकाला, सूरज की तरह चमकता था। मैं ये मौजज़ा साथ ले जा, जब मुझे ना माने उनको मौजज़ा दिखा देना।
तेरे हाथ में क्या है? की बारी चला डंडा असा। फरमाया क्या करते हो? अर्ज की मैं बकरियों के लिए पत्ते उतारता हूँ। फरमाया जमीन पे रखो। जब जमीन पे रखा वो इज्तिहा बन गया, सांप बन गया बहुत बड़ा। डर गए, मूसा डरो नहीं, पकड़ लो। जब पकड़ा तो असा बन गया। फरमाया साथ ले जाओ, जब मेरी खुदाई का इनकार करें तो मौजे का ज़हूर कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात की पावर दे के भेजा कि मौला मेरी जुबान में लुकनत है, तो मैं तेरे भाई हारून को भी नबी बना देता हूँ। तो जो है या नहीं, पूरी पावर देकर जब कौम के साथ अपने नबी को पावर मौजज़ात की देके भेजता रहा। जमाना है सामरी जादूगर का, बड़े बड़े उस जमाने में जादूगर, और सबसे बड़ा जादूगर सामरी। उसके जादूगरों ने जब रस्सियों से सांप बनाए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना साथ भी पे रखा, उनकी रस्सियों को खा गया। वो सारे जादूगर सजदे में गिर गए। कहते जादू नहीं कुछ और है, यह जादू नहीं है कुछ और है। नबी को नबी, खुदा को खुदा माना मौजूदात को देकर। जब ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, लुकमान का जमाना, बड़े बड़े हकीमों का जमाना, ईसा अलैहिस्सलाम को मौजूदात ऐसे दिए जो माँ के पेट से अंधा पैदा होता, आप तवज्जो करते नूर पलट आता। जिसको कोड़ की बीमारी होती, आप हाथ फिरते कोड़ा ठीक हो जाता। इससे भी बड़ा मौजा कब्र पे जाते, फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, कब्र फटती, मुर्दा जिंदा होकर बाहर आ जाता। तो हकीम, बड़े बड़े तबीब सजदे में गिर गए। एक अदे हिकमत नहीं को जो हो रहे। अंधों को नूर मौजे से बख्शा जा सकता है, मुर्दा अल्लाह के नबी की आवाज से मौजे से जिंदा हो सकते हैं। उस जमाने में सुन लें, नबी जिस जमाने में अपने मौजे का ज़हूर करता है, वो मौजा उस जमाने पे हावी होता है। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजा जादू पे हावी, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजा हकीमों पे हावी। मेरे मुस्तफ़ा को एक मौजा दिया, मौजा मेराज। मौजा हर नबी को दिया, हर नबी को। मेरे नबी का मौजा कुरान भी है, क़यामत तक के लिए जिंदा। और मेराज का मौजा फरमाया मुस्तफ़ा चूंकि तेरी नबूवत है क़यामत तक, तू रहेगा क़यामत तक, तो तुझे मौजा ऐसा देता हूं, मौजा मेराज। इंसान तरक्की करते करते चांद पे चला जाएगा, मगर तेरे मौजा मेराज की गर्द को भी नहीं पा सकता। अब हर नबी को मौजज़ात दे के भेजता रहा। तो जो है सौंद नहीं, हाथ खड़ा करो, जड़ा जड़ा बंदा सुता है हाथ खड़ा कर दे। सुभान अल्लाह। मैं कहा जड़ा जड़ा सुता सारे सुते। तो जो है अब बारी आ गई हर नबी को। मैंने कहा मौजज़ात किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन। अब बारी आ गई आमना के लाल की, अब बारी आ गई तेरे मेरे रसूल की। तवज्जो रखनी है। अब बारी आ गई मेरे आका की। फरमाया मुस्तफ़ा उनको गिन गिन के दिए थे, तुझे सरापा मौजज़ा बना दिया। तू सर से पांव तक सरापा मौजज़ा, तेरी जात मौजज़ा, तेरी रफ्तार मौजज़ा, तेरा किरदार मौजज़ा, लबे लाली मौजज़ा, खते मुश्की मौजज़ा, हाथों पे दुआ का मचलना मौजज़ा, उंगली पे चांद का नचाना मौजज़ा, डूबे सूरज को वापस पहुंचाना मौजज़ा, 14वीं रात के चांद का सीना चीर के जमीन पे लाना मौजज़ा, उंगलियों से पानी के चश्मे चलाना मौजज़ा, दरख्तों कदमों में बुलाना मौजज़ा, अबू जहल की बंद मुट्ठी में कैंकरी से कलमे पढ़ाना मौजज़ा, कितादा के निकली आंख का डेला अंदर आके नूर पलटाना मौजज़ा, कटे बाजू जोड़ के सर्जरी फरमाना मौजज़ा, मुस्तफ़ा तेरा जाबर के मुर्दा बच्चों को जिंदा फरमाना मौजज़ा, मेराज की रात अर्श पे जाना फिर पलट के आना मौजज़ा, मेरे आका के मौजज़ात की हद ही कोई नहीं। चांद का सीना चीरा, जमाने ने देखा, डूबा सूरज पलटा, जमाने ने देखा, मुर्दा बच्चे जिंदा हुए, जमाने ने देखा, बिन घुटनों खजूरें उगी, जमाने ने देखा, निकली आंखों के डेले पलटे, मेरे नबी के मौजज़ात जो है। अब हुआ क्या सुन ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही दुनिया से पर्दा किया, लोगों ने यद बैजा असा का मौजा देखा था, उन्होंने नबी को खुदा बना लिया। शिरक पलट के आ गया। यही नबी जिसका कलमा पढ़ते थे उसे खुदा बना के बैठ गए। कौम शिरक में मुब्तला हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा किया, मुर्दा जिंदा होते देखे थे, ईसाइयों ने आपको खुदा का बेटा बना लिया। जो जिस नबी का कलमा पढ़ा था उसी नबी को खुदा बना के बैठ गए। शिरक पलट के आ गया। उज़ैर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को यहूदियों ने देखा, पर्दा किया, नबी को खुदा बना के बैठ गए। शिरक पलट के आ गया। क्यों? मौजज़ात को देख के शिरक पलट पलट के आता रहा। उनके मौजज़ात 1 2 3, मेरे मुस्तफ़ा के मौजज़ात की हद ही कोई नहीं। मुस्तफ़ा तू है मेरा हबीब,
तुझे कोई बनाए मेरा शरीक, मुस्तफा मुझे गवारा नहीं। यूं करते हैं, शिरक को जड़ से काट देते हैं। तेरे गुलामों को मिलाद का तोहफा दे देता हूं, हर साल तेरे गुलाम तेरा मिलाद करेंगे। मुस्तफा मिलाद तेरा होगा, तौहीद मेरी होगी। क्यों कि जिसका मिलाद होता है वो पैदा होता है, जो पैदा होता है वो रसूल नहीं, वो खुदा नहीं होता, वो अल्लाह का बंदा होता है, वो अल्लाह का रसूल होता है। हम मिलाद करके शिरक नहीं करते, हम तो ऐलान करते हैं वो खुदा है, ये मुस्तफा है, वो बनाने वाला है, ये बनने वाला है, वो भेजने वाला है, ये आने वाला है, वो पढ़ाने वाला है, ये पढ़ने वाला है, वो भेजने वाला है, भी आने वाला है, वो खुदाई वाला है, ये मुस्तफाई वाला है। हम मिलाद करके शिरक नहीं करते, हम तो अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते। अगर हम मिलाद ना करें तो फिर वंड ही नहीं होती। अल्लाह ने ये मिलाद का तोहफा हमें दिया है कि गुलामों मेरे नबी का मिलाद करो। मिलाद ऐलान है, ये पैदा होया है। बोलो क्या ये आया है? तो जो पैदा होता है वो खुदा बोलिए। तो हम तो आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ के ऐलान करते हैं खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है। तुम मुस्तफा और खुदा को जुदा जानते हो, हम जुदा नहीं जानते। हम कहते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो जो यहां नहीं। और तुम जात में खुदा से जुदा हो, ना खुदा हो। अल्लाह को मालूम क्या जानिए, बोलिए। तो मिलाद करना शिरक नहीं, अल्लाह की बोलो ना यार, अल्लाह की। हम मिलाद करके शिरक नहीं करते, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं। अब नतीजा क्या निकला नसरुल्लाह साहब? जो मिलाद ना करे वो मुशरक, जड़ा ना करे वो मुशरक है। साडे तू फतवे ना ला, अपनी मंजी थले डंडा फेर आ जा, तुम ही करे। मिलाद करेगा तो वंड हो जाएगी ना। नबी का मिलाद बोलिए। तो जब आका अलैहिस्सलाम को भेजा, अगला नुक्ता सुने, फरमाया जा हबीब तू को इस वक्त मेरी तौहीद का ऐलान कर। हर नबी को मौजज़ात दे के भेजा, मेरे मुस्तफ़ा को कोई मौजज़ा नहीं दिया, खाली भेजा। हबीब तू जा, उधर अबू जहल भी, अबू लहब भी, उतबा जैसे सरदार हैं। फरमाया मुस्तफ़ा सरदाराने कुरैश को जमा कर, उन्हें बता तू मेरा नबी है, मैं तेरा खुदा हूँ। कोई मौजज़ा नहीं दिया, ना ये बैजा दिया, ना कोई मौजज़ा, खाली हाथ भेजा। अल्लाह को मालूम, फरमाया मुस्तफ़ा मौजज़ात उसको दिए जाते हैं जो मोहताज मौजज़ा हो। तेरी जात मोहताज है नहीं, सारी कायनात तेरी मोहताज है। जा तू ऐलान कर, मेरे आका ने सरदाराने कुरैश को जब सुन ले। दीन ऐसा नहीं है जैसे डिग्गा डिग्गा हो, वक्त के सरदारों को ललकारा, वडेरों को ललकारा। आओ, सारे सरदारों को जमा किया, मेरे सुनो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो मेरा खुदा है। ये 360 बुत है, ये झूठे हैं, बेजुबान है, ना फायदा कर सकते ना नुकसान। आओ एक अल्लाह की इबादत करो। तो जो है वही इतराज जो हर नबी भी हुआ, तेरे मेरे रसूल पर हुआ। उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमारे तो 360 नजर आते, तू बता तेरा खुदा कैसा है, सूरत कैसी है, आवाज कैसी है, दिखा। हमारे तो नजर आते, तू दिखा तेरा कैसा है। ये वो लम्हा था, मेरे आका चांद के टुकड़े कर देते, उंगलियों से पानी के चश्मे चला देते, दरख्तों कदमों में बुला लेते। ये वो मौका था, मेरे आका मौजे का ज़हूर करते। बाद में सारे मौजज़ात हुए, मगर जिस लम्हे बाकी नबियों ने मौजज़ा दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने किसी मौजे का ज़हूर नहीं फरमाया। हर की मौला ये तुझे देखना चाहते हैं, तो मैं मुस्तफ़ा इन्हें फरमा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। लोगों खुदा नजर नहीं आता, मुस्तफ़ा तो नजर आता। अरे खुदा दिखाई नहीं देता, मुस्तफ़ा तो दिखाई देता है। आओ, आज से पहले 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूं। मेरा बचपन तुम्हारे सामने, मेरा लड़कपन तुम्हारे सामने, मेरी जवानी तुम्हारे सामने। अब्दुल्ला मेरा बाप, अब्दुल मुत्तलिब मेरा दादा, अबू तालिब मेरा चचा, आमना मेरी माँ, हलीमा सादी गोद में पला बड़ा। मैं तुम्हारे दरमियान रहा, तजारत भी करता रहा, मैंने शादी भी की। 40 साल तुम्हारे दरमियान उठता बैठता रहा। किताबे जिंदगी के 40 साल तुम्हारे सामने हैं। जाओ मेरी किताबें जिंदगी उठा कर ले आओ। अगर 40 सालों में कोई ऐब नजर आता है, रब का इनकार कर दो। और अगर मेरी जात पे ऐब है, मेरी जुबान पर मेरे खुदा को भी तवज्जो है। 40 साल हजूरे वाला किन्ने तो जो है मेरी गुफ्तगू का ऐसा नुक्ता जरा तुझे जिंदगी पर भूलना ही नहीं। 40 साल कितने
जिन्होंने 40 साल देखा, आंखों के सामने देखा, उठना बैठना देखा, चलना फिरना देखा, तिजारत देखी, शादी देखी, 40 साल जिनमें मेरा नबी रहा, वो काफिर है, कलमा नहीं पढ़िया, आंदे ने सोने तू बेऐब है। और जिन्ना 40 साल वेख्या उन्होंने ऐब नहीं लब्बा, तू वेख्या भी नहीं ऐब लभदा फिरना। और जिन्होंने 40 साल देखा उन्हें ऐब नहीं मिला, वो कहता तू बेऐब है, तू सादक है, तू सच्चा है, अमीन है। और जिन्ना वेख्या उन्होंने लब्बा नहीं, तू वेख्या भी नहीं लभदा फिरना। भाई 40 साल जिन्होंने देखा उनका तू बेऐब है, फरमाया मुझे बेऐब मान तो मेरी जुबान पर खुदा को भी मानो। तो जिन्होंने मेरे नबी को माना वो मोमिन बन गए, वो अबू बकर उमर बने, उस्मान अली बने। जिन्होंने नहीं माना अबू लहब अबू जहल बने। तो अल्लाह ने पहले अपने आप को नहीं मनवाया, मैं पहले इन्हों मनो, पहले मुस्तफ़ा को मनवाया। उसने कहा लोगों खुदा तो किसी को नजर आ नहीं सकता, हाँ हाँ मेरा शाहकार मुस्तफ़ा देखो, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा मिन क़ब्ल अफ़ला ताक़िलून। तुम्हें भी कहीं आएंगे कहेंगे नबूवत 40 साल के बाद मिली, तो उन 40 सालों को जिन्हें ये नहीं मानते मेरी खुदाई की दलील बना, रख इनके सामने अपने 40 साल। अगर तेरे 40 सालों में ऐब निकाल के ले आए, मैं अपनी खुदाई इनको नहीं दूंगा, और अगर ये तुझे बेऐब माने फिर मैं इनका खुदा। तो जो है ये नहीं, तो जिन्होंने देखा उन्हें ऐब नहीं मिला, तू वेख्या भी नहीं, ऐब लभदा फिरना। मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मनवाया, अपनी खुदाई को बाद में। अगला नुक्ता, हर नबी को मौजज़ा दिया, हबीब को मौजज़ा बनाया। मौजज़ा की तारीफ ये है, मौजज़ा अकल में नहीं आता, अगर अकल में आ जाए मौजज़ा रहता नहीं है। भाई देखे ना, आग का काम है जला देना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाए फिर जिंदा पलटे, अकल नहीं मानती मगर मानना पड़ेगा नबी का। भाई ऊँटनियाँ कभी पहाड़ों से पैदा नहीं होती, साले अलैहिस्सलाम असा मारे जिंदा ऊँटनी निकला, अकल नहीं मानती मगर मानना पड़ेगा नबी का। बोलते जाओ जरा। भाई कमीजें रखने से नूर पलटा नहीं करता, याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे यूसुफ अलैहिस्सलाम पड़े आंखों का नूर पलट आए, अकल नहीं मानती मानना पड़ेगा नबी का। अरे मछलियों के पेट से बंदे जिंदा निकलते नहीं है, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से जिंदा निकले, अकल नहीं मानती मगर मानना पड़ेगा नबी का। मौजज़ा की तारीफ है, मौजज़ा अकल में आता नहीं, अगर अकल में आ जाए मौजज़ा रहता। बोलिए नबी का मौजज़ा अगर अकल में आ जाए मौजज़ा रहता। तो जब ज़ाते मुस्तफ़ा ठहरी मौजज़ा, हर नबी को मौजज़ा दिया, हबीब को मौजज़ा बनाया, फरमाया हबीब तुझसे बड़ा मेरे कारखाने कुदरत में मौजज़ा है ही कोई नहीं, रख इनके सामने। तो जो ज़ात ठहरी मौजज़ा, और तारीफ हमने कर ली, मौजज़ा अकल में आ नहीं सकता। जब ज़ाते मुस्तफ़ा ठहरी मौजज़ा, फिर पागल है, अकल के पैमानों पे मुकाम में मुस्तफ़ा तोल रहा है। तेरी अकल छोटी, तेरे फाहम छोटे, तेरी समझदारी छोटी, मुकाम में मुस्तफ़ा बड़ा। अगर अकल से नबी का समझ में आ जाता सारे अकल वाले मोमिन हो जाते। सुन, नबी का मुकाम अकल से समझ में नहीं आता, इश्क का दामन थाम, तुझे नबी का मुकाम समझ में आ जाए। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करना शिरक क्या है? अल्लाह की अगर मिलाद ना करें अकीदा तौहीद बचता नहीं। हम तो हर साल नारे लगा रहे हैं, उसने पैदा किया है, ये पैदा हुआ है, ये ओ अदना पे चला जाए फिर भी बंदा रहता है। फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, उधर तन्हाई में बातें करे, मीटिंग करे, फिर भी बंदा ही रहता है। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, वो यहाँ से वहाँ चला जाए फिर भी बंदा ही रहता है। मा ज़ागल बासरु व मा तगा, वो आंखों में आंखें डाल के तक ले फिर भी बंदा ही रहता है, खुदा नहीं बनता। बोलिए खुदा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद शिरक नहीं। ये जितनी भी हम तारीफ करते हैं ये अल्लाह की सुन्नत है। बोलिए अल्लाह की। एक नुकता क्लियर हो गया, समझ आइए कि नहीं आई? अगले पासे करते हो ना, कहते नबी मर गए, मैं क्या मरे होने ने तेरे साडे अज भी जिंदा ही। तू जेड़े नबी नू मानना तेरा मर गया होगा, साडा नबी अज भी। बोलो अल्लाह ने कुरान में वादा किया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। हबीब जो जो जमाना गुजरता जाएगा हर बाद में अल्लाह दिन पहले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। बाद में अल्लाह जमाना, बाद में भी घड़ी, बाद में आने वाली सात पहली सात से बेहतर होती चली जाएगी। अल्लाह का वादा है, तू नाम ही कर मिलाद, अल्लाह आप ही बधाई जाता है। अल्लाह का वादा है, जो जो जमाना गुजरेगा तेरा जिक्र भी बढ़ेगा, तेरा मिलाद भी बढ़ेगा। ईमान नाल 10 तेरी उम्र 90 साल 80 साल 70 साल पहले इन मिलाद होंदे सन, वधिया कि घटिया है? गली गली सजदी पी कि नहीं सजदी पी? हर पासे बहारां लगियां कि नहीं?
1400 साल पुरानी गल है, सानू पता ही नहीं ना वेख्या। बोलो ना यार, अल्लाह का वादा है सोने में आप ही। कायनात के दो ही तो जिक्र हैं जो बढ़ रहे हैं, एक जिक्र मुस्तफ़ा है, एक जिक्र हुसैन है। बोलो ना, कहते नहीं चले गए। मैंने कहा कहाँ चले गए? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो कलमा। इसका माना यह है अल्लाह का कोई मबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल कलमे में कहते हैं 12 कहने चले गए, या कलमा बदल 1000 हल्के मिलाद करिए। बोलो ना, जब हैं आदम अल्लाह के रसूल थे, याह्या अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे, इब्राहिम इस्माइल अल्लाह के रसूल थे, मोहम्मद मुस्तफा हैं। एक बार थे कहेगा काफिर हो जाएगा। तो जेडे हैं गया कितने? कहता मौत आई सी। मैं कहा आई सी, पर मौत मौत विच फर्क है। तो जो है कि नहीं, इत्थों ही वंड करते हैं। मौत हर किसी को आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल। जो नबी की मौत का इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। नबी को भी मौत आई, पर मौत मौत में फर्क है। तो जो है ये नहीं, हम जैसों को पूछ के आती है ना, नबियों के वलियों को पूछ के आती है। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई मौत, बशरी रूप धार के जान निकालने लगी टांगों नो, एक थप्पड़ छुटे, आंख का डेला कट के बाहर मारे, मौत वापस पलट गई। इजराइल इस्लाम अल्लाह की बारगाह बारी चाला, वो बंदा ही बड़ा डाडा, मेरा डेला ही कट छड़िया है, तेरे बुए दे कल छड़े ही, तो मरना ही नहीं चाहता। फरमाया अच्छा किया तुझे थप्पड़ पड़ा है, तूने कल बारगाह मुस्तफा में जाना है, तुझे अदब आ जाए। खासों की बारगाह में आम तरीके से नहीं जाया जाता, तुझे अदब सिखाया है। और वो जरा प्याज ना सुन, उदा असर रहा है। 3 दिन तक दहलीज़े मुस्तफा पे खड़े रहे, बद्दू का रूप धार के आते। नबी की बेटी फरमाती पलट जा बाबा, ठीक नहीं है। बहुत पलटती रही। तीसरे दिन मेरे नबी फरमाते बेटी फातिमा, ये बद्दू नहीं इजराइल है, तो ये तेरे पर्दे दी आ करता, तेरा पर्दे च टुर जा, नूं दी इजाजत दे दे। जो मौत नबी की बेटी की इजाजत के बगैर दहलीज पार ना करे, उन्हें की मारना है। तो जो है ये नहीं, तो जो नहीं, आपकी तो जो नुक्ता समझ नहीं आया। 3 दिन के बाद जब इजाजत मिली, मौत आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इजराइल इस्लाम हाज़िर की, आका अगर आप इजाजत दें आपकी और रब की मुलाकात का इंतजाम किया जाए। तो मारन नहीं आई, मुलाकात वास्ते नहीं। कहती मुझे हर कोई बुरा कहता, मैंने अल्लाह की बारगाह में रोक कि मौला मुझे अपने नबी के कदम चूमने दे, मैं भी अमर हो जाऊं। मेरे आका ने इजाजत अता फरमाई। आका ने इजाजत, आका अलैहिस्सलाम की शान के मुताबिक आपकी रूह पाक को जुदा किया गया, सारी कायनात की सैर करवाई गई, माला आला पे ले जाएगा, जन्नत का जो आला तरीन मुकाम है वहाँ रूह मुस्तफ़ा को रखा गया। जब रूह मुस्तफ़ा को रखा, वो बोल पड़ी। अर्थ की बारी ताला, तेरा कुरान में मेरे साथ वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। हर बाद में वाला ज़माना पहले ज़माने से बेहतर होता चला जाएगा। बारी ताला मुझे तू जन्नत में रख रहा है, जन्नत बड़ी होगी औरों के लिए। मैं 63 साल वजूद मुस्तफ़ा में रह के आई हूँ, मुझे रखना है ऐसी जगह पे रख जो उस वजूद से आला हो। जन्नत आला होगी औरों के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं रूह मुस्तफ़ा हूँ, मैं उस वजूद में रह के आई हूँ। वो वजूद जहां कदम रख दे तेरी जन्नत होते ही बन जाए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़त मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे मिंबर और मेरे घर की जगह है जन्नत के बागों में से एक। मेरा नबी जिथे पैर धर दे जन्नत उथे ही। मौला मैं तो जिस्म में रह के आई हूँ, वो जिथे पैर रखे जन्नत होते ही बन जाए। तो मैं रूह मुस्तफ़ा हूँ, जन्नत बड़ी होगी औरों के लिए। तेरे नबी ने फरमा रखा है अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के। बोलो ना। और जिस उम्मत की माँ का ये मुकाम हो, जन्नत पैरों थले रोल दी फिरे। एक बात समझ लें, जन्नत माँ के कदमों के। बोलिए, इसके 2 रुख हैं हदीस पाक के। एक रुख तो ये है कि माँ जिवें दी होवे तेरी जन्नत तुझे पैरों थले ही, औलाद के लिए। एक है औलाद के लिए कमली रमली। नबी ने कह दी लाई तहज्जुद गुजार हो, PhD हो, MPhil हो, M इस्लाम या तो नहीं, अनपढ़ गूठा छाज, गल करन दा नहीं पता। एक जुत्ती कोई पाई, दूजी दो कोई पाई फिर दी।
ना चुन्नी लैन का पटा मूँह चो लाला वगदियां ने, लोगों दी पाथियां पादी फिरदी है, कदी किसी दे नैना कढ़ाई फिरदी है, कदी किसी दी बुढ़ी चुकदी फिरदी है, किसी दे पानी भरदी फिरदी है। तेनू गुस्सा चढ़दा है, तेनू भैड़ी लगदी है, माँ कपड़े चाहिए पाया कर, मैं पढ़ गया। उन्हें कहा खबरदार, एक कमली रमली जिमें दी आवे तेरी जन्नत दे पैरों थल्ले ही, ये देख के बोली ना, उच्ची ना बोली, जिमें दी भी आवे तेरी जन्नत इसी कमली रमली के पाँव के नीचे है। एक तो ये माना है, और दूसरा ये है कि माँ के कदमों में जन्नत है, तो माँ के इख्तियार में है, वो चाहे तो जन्नत दे दे, चाहे तो जहन्नमी कर दे। अरे जन्नत देने वाली माँ गौसे आजम की तो जो है बेटे को भेज रही है, बेटा जा तहसील इल्म के लिए बगदाद चला जा, तेरे बाप ने 40 दिनार छोड़े थे, मैंने तेरी गुदड़ी में सी दिए हैं, पुत्र झूठ ना बोली। वो जो रखनी है, आज हम भी वालिदैन बड़े परेशान हैं। लोग मेरे पास आते हैं, बाबा जी कोई ट्वीट कर दो, बच्चे बड़े बड़ा तंग करते हैं, गल नहीं मानते, बकवास करते हैं, टीवी वेंदे ने, फिल्मां वेंदे ने, मोबाइल की जान नहीं छड़ते, नमाज नहीं पढ़ते, तियां सिर ते दुपट्टा नहीं लगियां, कोई इहो जिहा ट्वीट करो ये काबू आ जान। मैं क्या गल ट्वीटां नाल नहीं होनी। कहंदा फिर किवें होएगी? मैं क्या जैसा देखना चाहता वैसा खुद बन जा, तू खुद वैसा बन जा, तेरे बच्चे तुझे देख के बदलेंगे, स्कूलों से नहीं बदलेंगे, मदरसों से नहीं बदलेंगे। जैसा देखना चाहता है वो रंग तेरे घर में है। मेरे नबी का रंग नबी की बेटी ने देखा, भाई मेरे नबी की सारी सारी रात मुसल्ले पे क़याम में, रुकू में, पाँव में वर्म आता है। मेरा नबी अल्लाह की बारगाह में उसकी वही आती है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम मिल लैला इल्ला कलीला, ये मुजम्मल की चादर वाले थोड़ा सो भी लिया कर। वो नबी सोता नहीं, मुसल्ले पे है, बेटी तकती रही। अब रंग बेटी पे ऐसा चढ़ा, बेटी भी रात को मुसल्ले पे खड़ी होती है, एक ही सजदे में रात खत्म हो जाती है। रो के कहती मौला तेरी रात इतनी छोटी है, फातिमा का सजदा भी अदा ना हुआ, तेरी रात भी खत्म हो। वो रंग जो बाप का बेटी ने देखा वो बेटी पे चढ़ा, बेटी ने वही रंग जब माँ बनी औलाद पे चढ़ा दिया। ये रंग घर से है। अगर तू चाहता है तेरे बच्चे बदल जाएं, खुद बदल। जो बाप ताश खेले, सिगरेट पिए, नशा करे, गैर महरम औरतों से छुप छुप के मिले, जो झूठ बोले, दूध में पानी डाले, केमिकल 2 नंबर दूध बना दे, जो खाद 2 नंबर बेचे, दवाइयां 2 नंबर बेचे, पुत्र अन्ना तो नहीं होंगे। उन्होंने पता होता मेरा प्यो हराम कमाता पे। तो जब बाप को बेटे ने हराम कमाते देखा हो, झूठ बोलते देखा हो, नशे करते देखा हो, शराबे पीते देखा हो, वो बाप मत वो करे मेरा बेटा नेक होगा। जो माँ कभी सर पे दुपट्टा न ले, वो बाजारों में ऐसे फिरे जैसे गाय फिरती है, दुपट्टा कहीं और हो, आंखें कहीं और हो। जिस माँ ने खुद कभी नमाज ना पढ़ी हो, सुबह उठ के मुसल्ले पे खड़ी ना हुई हो, कभी कुरान ना पढ़ा हो, वो मत वक्को करे उसकी बेटी। बोलिए, जिस घर में कुरान हो और गर्दो गुबार में लिपटा हो, तुम्हें साल साल पढ़ने की तौफीक ना हो, साल 2-2 साल घर में पड़ा हो, गर्दो गुबार में लेटा हुआ, अल्लाह पूरे घर के सीनों पे गर्दो गुबार डाल देता है। मेरी किताब के साथ ये कर रहे हो क्या? हम ऐसा नहीं कर रहे। कुरान पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। कब पढ़ते हैं? जब बाबा जी मरते नहीं कहते सूरह यासीन पढ़ो जल्दी मर जाएगा। अरे नादानो, जो जिंदगी देने के लिए आया था मरने मारने के लिए रखा हुआ है, झूठी कस्में उठाने के लिए लाओ कुरान की कसम उठाओ। अरे मुसलमानों, द बुक ऑफ साइंस यूरोप अपनी लिबार्टियों में रखे, वो पढ़ के चांद पे और तुम उस कुरान के साथ ये करो, फिर को हमारी औलादें बिगड़ गई हैं। वो दौलते ईमान जो तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें दी थी, अपनी औलादों को क्यों नहीं दे रहे हो? मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? जब हम नहीं बदलेंगे औलाद कोई नहीं बदलेगी। ये बात याद। रंग वो है जो घर से चढ़ जाए, रंग वो है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार का की माँ के पेट से 15 पारों के हाफिज पैदा हो गए। गौसे पाक 18 पारों के हाफिज पैदा हो गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार का की किस्मत बिस्मिल्लाह होने लगी। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, का बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ना शुरू किया, सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही, 15 सिपारे सुना दिए। का बेटा आगे भी पढ़ो। अर्ज की मेरी माँ 15 पारों की हाफिजा थी, वो हर रोज तिलावत करती थी, माँ के पेट में सुनता था, मेरी माँ आगे पढ़ती, मैं वो भी सुना छोड़ा। हुजूर गौसे पाक 18 पारे माँ के पेट से फंस दिए। नबी की बेटी ने जो बाप से रंग लिया अपने बच्चों पर कैसे चढ़ाया। आज माँ जैसे हमारी माँ है, हमारी बेटी है, रात को 12-1 बजे टीवी बंद होता है, ड्रामे खत्म नहीं होते, सारा दिन घर में ड्रामे चलते हैं। इतनी बेहिसी हमारे अंदर आ गई है। अगर कोई कुरान वाला चैनल लग जाए ना, बटन दब जाता कि कन्ना की आवाज ही ना बह जाए, कुरान की आवाज कानों में ना पड़ जाए। ऐसी बेहिस कौम है हम। अल्लाह की अज़ानें आ रही हैं,
मैंने ऐसे लोग भी देते हैं मस्जिद की दुकानों में किराएदार उत्ते अजान होंगी थले डक बजदा पे, शर्मो हया नहीं है। अल्लाह के उस तराने के साथ, उस अजान के साथ घर में टीवी बंद नहीं होता, बेटी के सर पे चादर नहीं आती, दुपट्टा नहीं आता। हम लोग कैसे मुसलमान हैं? जिस नबी का खाते हो, जिस नबी के गुण गाते हो, जिसके मिलाद मनाते हो, उसके सीने पे कुरान उतरा है, उसे लपेट के रखा है। तेरे घर में बरकत नहीं आएगी, जा अपनी नानी को तलाश कर, वो बूढ़ी माँ जो कभी कुरान पढ़ा करती थी। तेरे घर में हर रोज सुबह शाम कुरान की तिलावत होती थी, बरकत थी। हेपेटाइटिस नहीं था, बवासीर नहीं थी, शुगर नहीं थी, बीमारियां नहीं थी। क्यों? वो कुरान पढ़ के सुबह दूध रिड़कती थी। तेरा बाप सुबह 3 बजे उठ के दादा हल चलाता था बैल से, कुरान भी पढ़ता था, अल्लाह का जिक्र भी करता था, उनकी बरकत थी। अब हराम आ रहा है, बरकत नहीं है। रात को देर से सोता है, सुबह देर से उठता है, तेरी औलाद भी सो रही है, तू भी सो रहा है, बरकत कहां से आएगी? इधर देख, नबी की बेटी कहते करबला में इमाम हुसैन ने कुरान पढ़ा। हाँ, ये कमाले हुसैन तो है, मगर नबी की बेटी की तरबियत का असर भी तो देख। वो दूध पिलाती है तो लब पे कुरान, झूला झुलाती है लब पे कुरान, पानी भर के लाती है लब पे कुरान, आटा गूंथती है लब पे कुरान, रोटी पकाती लब पे कुरान, घर में झाड़ू चलाती लब पे कुरान। जब माँ ने लोरियां कुरान की दी होंगी, वादा तो उसी दिन हो चुका होगा, माँ लोरियों में कुरान सुनाना तेरा काम है, दूध पिलाते कुरान सुनाना तेरा काम है, चक्की चलाते कुरान सुनाना तेरा काम है, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाना मैं हुसैन। ये असर घर में है। तू अपनी औलाद में खुद बदल जा। बोलो, तहरीके मिनहाजुल कुरान और हुजूर शेखुल इस्लाम इसी बात पे मेहनत कर रहे हैं। मिनहाज यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाई है, नस्लें बदल जाएं। बोलिए, नस्लें बदल जाएं। और अगर तू चाहता ना तेरा अदब करे तेरी औलाद, इनको नबी का अदब सिखा, इनको अहले बैत का अदब सिखा, नबी की मोहब्बत सिखा। जब इनको तू सिखाएगा ना, तो नबी फिर तेरी मोहब्बत इनके दिलों में डाल देगा। रूह मुस्तफा जन्नत में रखी गई। बोलो, अब मैंने कहा उसने मौला मुझे रखना ऐसी जगह पर जिसमें मुस्तफा से आला हो। तो मैंने एक रुख माँ का बताया, दूसरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ तरबियत देख। बेटे को घर से भेज रही, कहती बेटा कभी झूठ बोलो, कभी झूठ। तो आज प्यो आप अंदर बैठा हूं, पुत्र दसी ना अब्बा कर लो के बैठा है। अच्छा, बड़े बच्चे बड़े सोचे होते हैं। अल्लाह मेरे अब्बू जान को जन्नत नसीब करे। मेरे वाले साहब अल्लाह ने बड़ी शिफा दी थी उनको। ऐसे बुजुर्ग थे, हालत बेदारी में आका का उनको ज़ियारत होती थी। मेरे वाले साहब दामी हुजूरी बुजुर्ग थे, कोई उनके पास आता था, निगाह करते थे, शिफा मिल जाती थी। अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया था। हमें तो मरने के बाद ही पता चला। सुबह फजर के बाद छुप जाते थे। तब मैंने अपने वाले साहब को 30 साल मैंने देखा, उनकी तहज्जुद कभी कज़ा नहीं। 30 साल मैंने अपनी आंखों से देखा, तहज्जुद कभी कज़ा। सुबह उठ के अल्लाह, फिर कमरे में बंद हो जाते थे। जब बाहर निकलते पसीने से शराबूर होते। कई बार कहा जी साहब मैंने AC लगवा था, नहीं पुत्र मेरा रहा है। जिस दिन मेरे वाले साहब मरे थे ना, मेरे वाले साहब मेरे पीछे जुमा नहीं पढ़ते थे, मैं मरकज़ी जामा में जुमा पढ़ाता। मैंने कहा जी साहब यार सारा जग तेरे पुत्र की शान में था, तुम्हें मेरे पीछे कभी जुमा पढ़ा। उन्होंने मुझे जवाब दिया, पुत्र तू सैयद थोड़ी, ये तो नबी दी आल ने शाह जी। मैं शाह पीछे ठीक है, शाह जी पीछे, मेरे मोहल्ले के मस्जिद शाह साहब थे, तो वो शाह वो अदब करते थे सादात का। कहते ये नबी दी आल में ना पीछे पढ़ना, तू मेरा पुत्र हो, नबी दी औलाद है। तो जिस दिन मेरे वाले साहब का विशाल हुआ था, उस दिन पर्दा चुका। इन्हीं शाह साहब ने, वो जिंदा अकमल शाह साहब, उन्होंने फिर बताया कि आज साहब हर रोज फजर के बाद अपने कमरे में बंद होते थे, सरकार की ज़ियारत इनको होती थी। मेरे साथ उनका वादा था मैं जिंदगी में राज आउट ना करूं, तो दम करते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अल्लाह ने एक चीज़ हमारे ख़ानदान को दी, कोढ़ की बीमारी हो ना किसी को, हमारे ख़ानदान का कोई बच्चा ऐसे सवाल लगा दे, बच्चे लोग ठीक हो जाते। ये हमारा ख़ानदान पीछे, मेरी दादी भी साहब मज़ार है, दादा भी, ये फैज़ कहीं और से आ रहा है। कोढ़, ये कान गाली जाते, कोढ़ की बीमारी होती है, तो वो सवाल लगा दे ठीक हो जाते हैं। कोई बंदा बवासीर वाला बैठा हो, कोई बंदा ऐसा बैठा हो जिसको गुर्दे में पथरी हो, अल्लाह के फजल करम से इधर ही ठीक हो जाए। ये फैज़ है बुजुर्गों का दिया हुआ है। मैं तो नहीं करता हूँ, बड़ा भाई करता, मेरा तो यही काम है, उसकी ड्यूटी लगाई हुई है।
मगर फिर भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी अता की हुई है, कोई बंदा ऐसा हो जिसे बवासीर की बीमारी हो, फीस भी नहीं, कोई पैसा नहीं, बंदा ठीक। किसी बंदे को गुर्दे में पथरियां हो, दर्द हो, बंदा ठीक, ये अल्लाह का कमाल है। बस वो स्वाद या पुड़िया नहीं समझो। तो ये फैज़ है। तो मेरे वालिद साहब, मेरी बच्ची छोटी, मेरी मैं बात जो सुना लूँ, मुकद्दस बेटी मेरी छोटी बच्ची है, तो मेरे उस वक्त मेरे वालिद साहब भी हयात थे, वालिदा भी, अब दोनों नहीं है दुनिया में। तो वालिद साहब का मैं सौन लगा कि कोई आवे तो दसना ना, बुढ़िया सारा दिन दम कराने, टाइम ही नहीं लगता सौन का, तो अंदर वड़ के सौ गया, तो बीबी दम कराने वाली आ गई। तो मेरी वालिदा साहब ने आख्या गल हाजी साहब घर नहीं है। तो मेरी बेटी मुकद्दस आंदी दादो झूठ क्यों बोलती, दादो तो अंदर सो रही। उन्हें कहा नहीं चुप कर, तेनों नहीं पता, तेरा दादा बाहर गया। नहीं तू झूठ बोली, दादा अंदर सुता है। यार बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चों को आप जो सिखा दें, यकीन करें, बच्चे जो जुबान भी काट दे, बच्चे तो नहीं जाते। बच्चों को जो उस्ताद पढ़ा दे, बच्चा कहता नहीं मेरे उस्ताद ने पढ़ा दिया, यही कुछ सच है। बच्चे नकल करते हैं। मान का पुत्र झूठ ना बोली। रास्ते में डाकू ने हमला कर दिया, आपने पहले वाक़या सुना, 40 डाकू, पूरा काफिला लुट गया, कत्ल गारिब गरी हुई। एक डाकू आपके पास है, हुसन का पैकर शहजादा खड़ा है, उन्हें तलाशी ली, कोई शै नहीं। उन्हें क्या एडा सोना तेरे को कुछ है ही कोई नहीं। तो मैं 40 दिनार है मेरे पास, 40 दिनार है। उन्हें तलाशी ले नहीं मिले, टुर गया। दूजे नु घलिया, उन्हें भी तलाशी ले नहीं मिले। तीजे नु घलिया, उन्हें भी तलाशी ले नहीं मिले। डाकुओं के सरदार ने बुला लिया, कहा जवान झूठ बोलते हो, परेशान करते हो। जगह मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरी माँ का हुक्म है, हमेशा सच बोलता हूँ। कितना माल आपने? गुदरी, वो तो ही पुराने जमाने गुदरी, नीचे बुनियान, आप तो बुनियाने आ गए, उस पुराने दौर वो गुदरी पहनते, उन्हें थल्ले कट के 40 दिन सामने रख दिया। डाकुओं का सरदार का जवान, तू अगर चाहता अपना माल बचा सकता था, कौन सी चीज है जिसने तुझे मजबूर किया सच बोलने पर? मैं मेरी माँ का हुक्म था, मैं अपनी माँ का हुक्म नहीं टाल सकता। मेरी माँ ने कहा था अब्दुल कादर सच बोलना, मैंने अपनी माँ के हुक्म को कभी नहीं तोड़ा। डाकुओं के सरदार ने जब सुना तो गश खा के गिर पड़ा। जब होश आई, कहता शहजादे तू इतना छोटा, अपनी माँ का इतना फरमाबरदार, मुझे उम्र गुजर गई उस रब की नाफरमानियां करते हुए। ले आज मैं डाका जनी से तौबा करता हूँ, मैं तेरे दस्ते हक परस्त पर बैत होता हूँ। आज के बाद मैं तेरा खिदमत गुजार बनूंगा, मुझे भी बगदाद साथ ले जा। कहा जाओ सारे डाकू, तुम्हें आजाद करता हूँ। आज के बाद मैंने तौबा कर ली, मैं भी शहजादे के साथ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा सरदार कैसी बात करता है, डाका जनी में भी सरदार था, तौबा में तू हमारा सरदार बन। वो 40 के 40 डाकू तायब हुए, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दस्ते मुबारक पर बैत की। ये पहला गिरोह था, ये पहली जमात थी जिन्होंने गौसे पाक से फैज़ पाया। ये पहली जमात थी जिन्होंने आपके दस्ते हक पर बैत की, फैजान लिया। अपने वक्त के 40 डाकू वली बना दिए गए, वली अकबर बने। बरकत क्या थी? वो माँ जिसे कहा था बेटा सच बोलना, तो माँ के कदमों में जन्नत है। वो चाहे तो तरबियत करके शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना दे। गल समझे नहीं? माँ के कदमों में जन्नत ऐसे नहीं है। माँ की तरबियत, पहली चोरी माँ चपेट मारे, चल वापस कर गया, तो माँ या पुत्र और लब के लिया, बच्चा बड़ा होकर चोर बनेगा या नहीं बनेगा? तो उसको वालिदैन, हम घर वाले, आपका घर का माहौल है जो आपकी नस्लों को बदलेगा। घर का माहौल है। अच्छा दूजे का बच्चा नशे ते ला गया था, मेरा बचा रहेगा, तेरा भी लपीवेगा। जे तेन दूजे का बच्चा नशे ते लाना, ध्यान करी तेरे घर भी लग जानी अग। किसी का धी पुत्र भी अपना समझा कर, उन्होंने समझाया कर पुत्र बुरी गल है, अपने माँ प्यो का ख्याल करे। नशों में बड़े लोग मरते देखे हैं, नस्लें तबाह होती देखी हैं, और आज हमारी नस्लें हमारे हाथों से निकल रही हैं। क्यों? गुलामी मुस्तफा का पटा गले में नहीं है। तू नबी की मोहब्बत का पटा डाल, आज भी तेरे फरमा बरदार बन जाएंगे। अर्ज की बारी चाला, मुझे रखना है ऐसी जगह पे रख जो जिसमें मुस्तफा से आला हो। जन्नत वो जो नबी की माँ के कदमों के नीचे, उम्मत की माँ के कदमों के नीचे। नबी इस जन्नत की औकात मेरे लिए क्या है? ये तो वो जन्नत है जो नबी रबिया बिन काब को लोटे भरने के वजह दे दे। तो जो है ये नहीं, रबिया बिन काब मेरे आका के पानी के लोटे भरते। सुबह मेरे आका तहज्जुद के लिए बेदार होते, ये सारी रात खड़े रहते, सुबह पानी पेश करते, आका वुजू फरमाए। एक दिन मेरे आका खुश फरमाए, रबिया इधर आओ, तूने हमारी बड़ी खिदमत की है, सल मांग। आज क्या मांगता है?
नौकरी की है, चाकरी की है, मांग क्या मांगता है कि आका क्या ये कम है आपने अपने कदमों में रखा? फरमाया नहीं, आज रहमत कदरा जोबन पर है, मांग, आज जो मांगेगा दे दूंगा। अर्ज की आका इन्नी अस्अलु का मुराफतका फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह जन्नत में अपनी रफाकत दे दो, मुझे जन्नत में अपना रफीक बना ले। मुराफतका फिल जन्ना, आका मैं जन्नत में जाऊं वहां भी आपके लोटे भरता रहूं, यही नौकरी मुझे जन्नत में दे दे। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया जन्नत मैं नहीं दे सकता, जन्नत रब की है। फरमाया अवा गैर ज़ालिक, और कुछ मांगे तो कुछ भी नहीं मांगे, अर्ज़ की सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझे मांगने के बाद उठते नहीं है हाथ मेरे आप इस दुआ के बाद, आका मेरे लिए यही काफी है। तो आशिकों की जन्नत नबी का कुरब है। ਜਿਹੜੇ प्रोफेशनल लोग ने ये हूरां कहते हैं 70 हूरां लभण गया जन्नत जावांगे, हूरां पानी पीन गया तो नजर आएगा हूरां हूरां। आशिक आंदा परां जान हूरां, असीं ते यार नूं वेखना है। ये हूरो कसूर के लालच निकाल दो, इबादत से ये बेनियाज हो जाओ, बस उसके लिए करो। ये आपे पीछे टुरियां फिरनगियां, बात समझे नहीं है। हूरों के चक्करों में बम धमाके ना कर, हूरां लभण गया, बटन नबदा दे हूरां। यकीन करे नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क, ये जो ब्रेन वॉश करके हूरों के चक्कर में कितने लोगों को, कितनी माओं के लाल छीन लिए हैं इन जालिमों ने। उन्हें बटन नपया ना, वो बटन नपे ही नहीं गया, वो बेहोश हो गया, गया सी बंदे मारन ते बटन नपया तो बेहोश हो गया। उन्होंने अस्पताल लै गए, होश आया तो अगे नर्स खलोती सी, आंदा कली आई है बाकी होना कितने ने। उन्हें खिच खिच पेट भारी उड़ गया, अस्पताल लेटे तेरा बम चले ही नहीं। ये हूरों वाले चक्कर से निकल जाए, यकीन करे हूरों के चक्कर से निकल जाए, इबादत करने उसकी मोहब्बत में करे, उसकी मोहब्बत में करे। और उनकी आका जन्नत वो चाहिए जहां आप हो, आपकी नौकरी करूं, आपका कुरब चाहिए, मैं जन्नत में भी इसलिए जाऊंगा आका वहां आप हो। फरमाया जाओ जन्नत, तो मेरे नबी वो जो लोटे भरने पे जन्नत देते हैं, जन्नत माँ के कदमों में। अर्ज की मौला मुझे रखना है ऐसी जगह पे रख जो वजूद मुस्तफा से आला। मैं 63 साल उस वजूद में रह के आई हूँ। फरमाया रूह मुस्तफा मुझे अपने जलाल की कसम, अपनी किबरियाई कसम, मैंने जिस्म मुस्तफा से बढ़कर किसी को बनाया ही नहीं। वजूद एक था, आदम को उसी में रखा, वजूद एक था, नूह को उसी में जमा किया, वजूद एक था, शईस को उसी में रखा, वजूद एक था, इब्राहिम को उसी में रखा, वजूद एक था, इस्माइल को उसी में रखा, वजूद एक था, यहया को उसी में रखा, उसने यूसुफ को जमा किया, अल्लाह ने दाऊदी को जमा किया, वजूद एक था, ईसा, मूसा, इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को जमा किया। मेरे हुस्न चमक गए, नबी बन गए। जब सब कुछ समेट के एक जगह जमा किया, वजूद मुस्तफा बन गया। उससे बढ़कर मैंने बनाया कुछ नहीं। मुसव्वर ने बस इंतहाज कर दी, बड़े तरन्नुम नाल तस्वीर खिंची, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। उससे बढ़कर मैंने बनाया ही नहीं। इबादत खुदा, बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद एक जात है मुस्तफा की, उससे बड़ा अगर कोई है मेरी अपनी जात है। मैं रब, मैं जिस्म से पाक, मैं वजूद से पाक, अपने पास तुझे रख नहीं सकता। मैं हूं खुदा, मैं जिस्म से पाक हूं, रूह से पाक हूं। जन्नत में तू रहना नहीं चाहती, जन्नत रहने की छोटी, मेरा तेरे साथ वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रूह मुस्तफा अब एक ही तरीका है, अपने पास रख नहीं सकता, मैं पाक हूं, जन्नत में रहना नहीं चाहती। रूह मुस्तफा जा, वापस पलट जा, जिस वजूद से आई थी फिर से उसी वजूद में तुझे वापस। मेरे आका की रूह गई, फिर वापस पलट आई। मेरे आका आज भी उसी तरह उम्मत के हवाले से आगाह है। गल समझे नहीं? मौत आई पर इंज, नबी आज भी जिंदा है। मेरे आका आज भी मदीने में बैठ के सारी कायनात के नाजिर, हम उनके सामने हाजिर है। बस इतना फर्क पड़ा, पहले अबू लहब अबू जहल जैसी आंख भी देखती थी, अब वही देखेगी जो अबू बकर उमर वाली होगी। मेरे आका नजर भी आते हैं, दिखाई भी देते हैं, फैज भी बोलिए। मेरे आका आज भी हयात। कुरान पढ़े, अल्लाह फरमा रहा है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। हबीब ये मेरे अजाब से बचे हुए हैं, क्यों? अंत फीहिम, तू जो विच बैठा है। हबीब पहली उम्मतों ने गुनाह किए, मैंने शक्लें बिगाड़ दी, पर करा की तेरे कदमां दी आ हुंदी, तू विच जो बैठा। अंत फीहिम, तो मेरे आका हैं भाई, हैं। जब हैं तो गए कहां? हम इसीलिए जश्न करते हैं, गए ही नहीं।
मेरे आका की भाई वो तो मेरे नबी की बड़ी शान है, अल्लाह का वली नहीं मरता। हज़रत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला का नाम सुना है? बोलिए नाम सुना कि नहीं? अल्लाह के वलियां की कितनी शान है। बाबा बुल्ले शाह का नाम सुने हैं? मैं वलियां की गल, बाबा बुल्ले शाह साहब मंगलवार को मर गया। किस दिन? मंगलवार हिंदुओं का दिन है। ये गंडा से बाग कसूर में आपका दर दौलत है। जैसे हमारा दिन है जुमा, पीर, जुमेरात ते ईसाइयों का हफ्ता, यहूदियों का इतवार दिन मल्ले ने, उन्होंने मंगलवार बड़ा मुतबरक दिन है। मंगलवार तो आप मंगल को मर गए, हिंदुओं दी बुढ़ियां आ गई आंदे ने बाबा साडा दिन खराब कर गया, 100 कपड़ा लीड़ा धोना तो मरना सी किसी होर दिन मरदा, जुमे नूं मर जांदा, अज मर गया, सारी साड़ी छुट्टी खराब कर गया। आप जो सराहने गल्लां करदी फिर आप उठ के बह जांदे, बीबियो लड़ो ना, मुड़ मर जाएंगे, असी अज नहीं मरदे मुड़ मर जाएंगे। किहड़ी गल है? समझिया नहीं? ये तो अल्लाह के वलियों की शान है। मौत वलियों को नहीं मार सकती। वली दुनिया से देखे, जिस दिन वली जाता है ना दुनिया से, वली का उर्स होता है। वली का उर्स कहते हैं शादी को। उर्सा शादी का लिबास, रब नाल मुलाकात होंदी, उन्हां दी शादी होंदी है। जब उनकी मुलाकात रब से हो तो शादी, तो नबी की मुलाकात हो तो मुड़ मिलाद, ऐसा जश्न, ऐसा चरागा। उधर मुलाकात हुई, मेरे आका आज भी मदीना में है, गुलामों को तक रहे हैं, देख रहे हैं, करम फरमा रहे हैं। तेनू यकीन नहीं होना तो जा इमाम बुसीरी को पूछ, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी से पूछ। सारी जिंदगी बड़े शायर हैं, लोगों के कसीदे लिखते रहे। जब बूढ़े हुए, फारिज ने हमला कर दिया, आधा जिस्म जाता रहा, 4 रुपये पे लेट के तकते रहते, रोते रहते। एक दिन ख्याल है बुसीरी बड़े बड़े बादशाहों के कसीदे लिखे, आज नबी का कसीदा लिख, आज बादशाहों के बादशाह का कसीदा लिख। मेरे आका की नात लिखना शुरू की, 160 शेर लिख लिए। किन्ने? 100 किन्ने? 160। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबादा अला हबीबी का खैर खल्की कुल्ली। ये वो कसीदा बुर्दा शरीफ है। जब लिख लिए ना तो दिल में ऐसा दर्द उठा, कहते काश मैं तंदुरुस्त होता, आका मैं मदीना में आता, आपकी सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर रो रो के आपको हाल सुनाता। आका मेरी उम्र गुजर गई, बूढ़ा हो गया हूँ, फालज है, हिल नहीं सकता, जवानी लोगों की तारीफें करते गुजर गई, बस रोते रोते आंख लगी, मुकद्दर जाग गया। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ ले फरमाया, बुसीरी उठो, हमारी नात लिखी है, सुनाओ। अर्ज की आका उठ नहीं सकता, जिस्म पे फालज है। मेरे आका ने हालत ख्वाब में दस्ते मुबारक फेरा, तंदुरुस्त होकर बैठ गए। मैं बुसीरी पढ़ो, नात पढ़ना शुरू की। मेरे आका झूमते रहे। जब नात मुकम्मल हुई, मेरे आका ने अपनी काली कमली उतारी, फरमाया बुसीरी ये लो, तोहफा रख लो। इस नात का नाम कसीदा है बुर्दा शरीफ। क्या बुर्दा कहते हैं अरबी में चादर को, चादर वाली नात, चादर वाली। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि ये नात अगर किसी अंधे की आंखों पे रखी जाती, आंखों का नूर पलट आता था। ये वो नात है कसीदा बुर्दा शरीफ। जब सुबह उठे ना इमाम बुसीरी, तो वेख्या जिस्म पूरा कमरा खुशबुओं से मुअत्तर है। अपना जिस्म आंदे मैं तो सच्ची मुझे ठीक हो गया। हालत खाम में दस्ते बार फेरा, तंदुरुस्त हो गए। देखा तो सरहाने कमली भी पड़ी हुई है, चादर दी मारी बुक्कल। बाहर बाजार में निकले, रातों रात ठीक हो गया, तो मरने वाला सी, वो चंगा भला बुसीरी हो गया, ठीक हो गया। मां बुसीरी सलाम करते गुजर रहे हैं। उधर एक मजजूब रहता था जिसका नाम है अबू रिजा मजजूब, कभी बोले ही नहीं, बस चुप मार के बह रहा है। इमाम बुसीरी करीब से गुजरे ना, वो मजजूब आंदा बुसीरी यार गल ते सुन जा। इमाम बुसीरी ठटक रहोगे, हाँ भी की गल है मजजूबा? आंदा बुसीरी यार कसीदे सुना छड़। इमाम बुसीरी कहते केड़े कसीदे की गल करना? मैं बड़े बड़े कसीदे लिखे ने। आंदा ओहो ही सुना, राती जरा कमली वाले यार नूं सुनाए, शिफावा ममली दी काली कमल भी लभी। आंदा चुप कर, दड़ वड़ तेनू किने दसे? चुप कर। आंदा जो राती तो आका दी नात पढ़दा पिया सा ना, मेरे आका झूम रहे थे, मैं भी सरकार दी कचहरी खिलौता सा। मेरे आका एक ही रात में मजजूब को भी मिले, इमाम बुसीरी को भी मिले, चादरें भी अता कर दें, शिफाएं भी अता कर दें, तो मुड़ भी ना मने। मेरे आका आज भी कोई आशिक सच्चे दिल से तड़पे तो सही, कहते नजर ही नहीं आते सानू। मैं कहा नजर ता नहीं आते, तेरी अपने अंदर खराबी है। मैं ये मिसाल दे के बात समझा देता हूँ, गल सौखी करके। पहले जमाने में टीवी चलते थे ब्लैक एंड वाइट, है हूं तो आ गया चाचा मोबाइल है, मोबाइल। ਇਹਦਾ ਨਾਂ रखे ना स्मार्टफोन। की ना ਇਹਦਾ? की ना ਇਹਦਾ?
आदा ना की है ये स्मार्टफोन जे, ये चंगा स्मार्ट जे। पहले जमाने बैटरियां होंदियां सन, वो खाई बैठा जे। पहले जमाने बैटरी होंदी जी, टेपां चलाउंदी सी, वो भी खाई बैठा जे। टेपां भी खा गया, रेडियो भी खा गया, टीवी VCR, इन्हें शह केड़ी छड्डी है। नक्शे ये खा गया, टीवी ये खा गया, VCR ये खा गया, किताबां ये खा गया, रिश्ते ये खा गया। हजे ये स्मार्ट है, हर शह खाई बैठा है। इन्हें सानू एक दूजे दूर किया। यकीन करो, घर में बैठे हैं, 4 बंदे कमरे च बैठे ने, 4 एक कमरे च रह के एक दूजे से नहीं है, टम 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 लगे ने। धी अपने ते लगी, प्यो अपने ते लगा, पुत्र अपने, किसी को पता ही नहीं किसी का दर्द की है। जिन्ना इन्हें साडा बेड़ा गर्क किया ना, साडियां कौम का किसी भी नहीं किया। हमने हर चीज़ का मिस यूज किया है, उधर जो फायदा नहीं लिया भी चलो कुरान सुनते, हदीस सुनते, पढ़ते ना ना। असी जो वेखनी फिल्म वेखनी, यूट्यूब जो खोलना, टिकटॉक, एवं बेतुकियां गल्लां, ड्रामे, कभी दीन की गल नहीं, कभी कुरान नहीं सुनना। हमने इसका हमेशा मिस यूज करना है। ऐसा है या नहीं? बोलिए, रिश्ते खत्म कर दिए इसने। और अगर यही हाल रहा ना हमारा, जिस तरह हम चाह रहे हैं, तो पता नहीं आगे क्या असर होने वाला है। पहले जमाने में ये नहीं सी, तो टीवी थे ना काले, अब पिंड च एक टीवी चलना, कभी ट्रैक्टर की बैटरी का अंधेरा उजाला, तो वक्त ड्रामे लगते सन, जांगलू ड्रामा, तो सारे पिंड ने वेखना। याद है कि नहीं? तो उत्ते घंटे एंटीना कभी इधर घुमा, चित्र इधर लग, आ फोटो आ गई, मक्खी आ गई। एक बंदा उत्ते स्पैशल रखे उहदे नाल, है या नहीं? बंदे घर में टीवी है, 3 दिन वो टीवी चलता नहीं, मक्खियां फिर आंदा। मैनू लगता मुशर्रफ ने मुड़ कब्जा कर लिया, कितने लगता मुशर्रफ आ गया तब्दीली तो बाद, मेरा टीवी नहीं चलता। वो नाल दे हमसाए कर गया, यार इंज लगता इस्लामाबाद तो नशरियात बंद हो गई ने, टीवी नहीं चलता पाया। कहता कदों? मेरा तो चलता पाया। कहता यार मेरा क्यों नहीं चल रहा? 3 दिन से बैठा हूँ, कोई शय नहीं हो रही, मैं तो यही समझाऊं पीछे से नशरियात बंद हो गई है। कहता नहीं नशरियात आ रही है, मेरा चल रहा है। आंदा यार मेरे को चेक कर, मेरा क्यों नहीं चलता? वो गया, उसने जाके उसका पूरा सिस्टम देखा, उत्तों तार वेखी, एंटीने की सारी केबल चेक करते करते हर शय ओके, बटन घुमाए वो भी ठीक, बिजली वेखी, स्टैबलाइजर, हर शय, करंट भी पूरा, पिक्चर 2 भी ठीक है। यार समझ नहीं आती, हर शय तो ठीक है। वो पिछे वेख्या एडी की लीड लगती, उन्हें तो लीड वेखी ना, उन्हें कहा भैड़िया तेरी लीड खराब है। नशरियात आ रही हैं, जनाब की लीड खराब हो गई है, किसी कारीगर के पास जा, तेरी लीड ठीक कर देगा, तेल भी नजर आ जाएगा। लीड है अकीदे का नाम, जिनका अकीदा है ठीक, उन्हें मेरे आका नजर भी आते हैं, कर्म भी फरमाते हैं। जिनकी लीडें हैं खराब, उन्हें नजर नहीं आते। वो समझे नबी चले गए, अपनी लीड ठीक करवा, किसी मुर्शिद की बारगाह में जा, किसी कारीगर जो निगाह थे, तेरी लीड ठीक कर दे। सुल्तान बाहू जैसे के पास जा, पता जो वो हिंदुओं की एक बारात रास्ता भूल गई, सारी रात रास्ता नहीं मिला, सुबह 3 बजे वे बाबा जी हाल चलाउण डे ने। ऐ सियाल, अहमदपुर सियाल, दरिया चनाब का किनारा। कहते बाबा जी सारी रात हो गई ठोकरां खांदे आ, असी अहमदपुर सियाल जाना, बाबा जी राह ही दस दिओ। फरमाया आओ मेरे पीछे खड़े हो जाओ, आंखें बंद करो। आंखें बंद करवाई, आख्या खोलो। जो खोलियां तो सारी बरात मदीने खलोती है, सरकार का गुंबद खजरा है। आंधे बाबा जी हमें कहाँ ले आए, हमने तो अहमदपुर सियाल जाना था। फरमाया हम तो इसी अहमद को जानते हैं, हम तो इसी को जानते हैं। बारात कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। भाई निगाहे वली एक निगाह में फासले तय करवा देता है, तो अपनी लीड ठीक करवा। क्या लीड अकीदे का ना है, तो जिन्हों कोई ना मुर्शद कामल लभे ना लीड ठीक करवाने वास्ते, मिनाजुल कुरान च आ जाओ, तुहाडियां लीडां भी ठीक कर देंगे, लीडां ठीक हो जाएगी इत्थे। ते कई बंदे की आदत होंदी है, वो किसी कारीगर को नहीं जाते, उन्हें एड्डे अपना टूल बक्स रखा होंगे, वो खोल के बह जाते लै भी मैं वेखा हूँ। ऐसी थां ते पेचकस लाओगे, पिक्चर 2 भी टच होंदा है, उन्होंने पिक्चर 2 भी सड़ जाती, चल हनेरा हो गया। तो जिन्हों की सड़ी पता लग जाता है, गल समझो, जिन्हों की पिक्चर 2 सड़ गई हो ना, पता लगता है ये किसी वली नूं मनदे। किसी वली की बारगाह में जा, मेरे आका का फैजान आज भी आ रहा है, मदीने से नशरियात आ रही हैं, बगदाद से फैज आ रहा है, अजमेर से आ रहा है। तो अपनी लीड ठीक कर। लीड क्या है? तेरा अकीदा, ईमान मजबूत कर ले, तुझे नजर भी आएंगे, तुझे तेरे ऊपर करम भी। मैं अपनी गल मुकाउन लगा, टाइम बड़ा हो गया। ये जो वाकया बयान करने लगा, ये हजूर शेखुल इस्लाम सैयदी व मुर्शिदी व मेरे हजूर शेखुल इस्लाम ने खुद बयान फरमाया। लफ्ज मेरे अपने वाकया उनका 1960 की गल है, केड़ी साल
इस सदी की बात बता रहा हूँ, इमाम बुसीरी की बात, मैं सहाबा कराम की हजारों बातें आपको बता दूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जब विसाल होने लगा तो मैं अली मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों तूने मेरे नबी को दिया है, और कब्र में अपने हाथों से उतारना जिन हाथों से मेरे आका को उतारा था। अली मेरी मैयत दरे मुस्तफ़ा पे ले जाना, अर्ज करना आका गारे यार आया है। अगर दरवाजा खुल जाए आका के कदमों में दफन कर देना, अगर ना खुले मुझे बकी में ले जाना। अर्ज की आका गारे यार आया है। दरवाजा खुद खुला, अंदर से आवाज आ रही थी अदखिलुल हबीब इलल हबीब, जल्दी करो एक यार को दूसरे यार से मिला दो। मेरे आका के विसाल के बाद भी सहाबा का क्या अकीदा है, वो कब्र के अंदर भी सुनते भी हैं, जानते भी हैं, देखते भी हैं। ये तो अकीदा सिद्दीकियत है, हमारा भी यही अकीदा है। मेरे आका आज भी जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। फरमाते जंग में पुराना जमाना बड़ा सादा जमाना, लोग बड़े अच्छे थे। आज तो 60 साल पुराने, मैं तो 20 साल पुराने लोग देखे ने जरूरत। हम देहातों में रहने वाले हैं। 20 साल पहले हमारी गली भरी होती थी, रात को सारे लोग गलियों में सोते थे, कोई डकैती नहीं थी, कोई चोरी चारी नहीं थी। वो थोड़ा ग्रुप चलिया सी उस जमाने डर डुर पिया, वरना लोग सारे इसी तरह थे। नौजवान लड़के लड़कियां इकट्ठे खेलते थे, रात सारी खेलते रहते थे, कोई फाहिशी नहीं थी, किसी को पता ही नहीं थी गुनाह की। ऐसे लोग मासूम जमाना था। अब 20 सालों में सब कुछ बदल गया। ऐसा है या नहीं? अच्छा जमाना था ना, कभी चोरी डकैती उसी कतल कभी होया सी, कितना चंगा जमाना था, हर शाही बदल गई। तो वो बाबा उस जमाने में सीधे साधे लोग थे। कोई हज से जाना ना तो पूरा पिंड होंदा, हार पाउंदा, खुशियां करदा। ते हुण सक्का भरा जांदा होवे ना ते दूजे भरा दा मूंह बनदा, वड्डा जी वेखांगा ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ कबूल होएगा। बिल्ली 100 चूहा खा के हज ते चलीए, लोगों का माल खदा हज करदा फिरदा। अच्छा खुश नहीं हुंदा? तू खुश हो यार, सरकार ने बुलाया, तू खुश हो, अल्लाह तेन बुला लवे। एवं सड़ी जाना, लो जी ये हज से चला जाए, अपने नहीं जीन देंगे, गैर की गल। तो पुराने जमाने में जब एक आधा हाजी का बैरी बेड़ा जाता था, 4 महीने लगते थे हज पे। तो वो मेरी दादी जब गई ना तो उस वक्त नाते पढ़ती थी औरतें, बेड़ा मोहम्मद वाला लैंदा पे तारियां, जिसने मदीने जाना कर लो। ये सादा लोग थे। तो माते बूढ़ा सा बाबा हमारे घर आया, जंग का वाकया है। तो वो बकरियां चराने वाला छेड़ू जो होता है ना, वो साढ़े घर आया, हाजी जी एक काम कर दोगे मेरा? बाबा जी हुक्म करो। उन्हें खत लिया, हाजी जी हाँ मेरा खत ले जाओ, तो जो मदीने जाओ ना तो सरकार के हथी दे देना। तो उस बाबा जी को पता ही नहीं है सरकार मदीना दुनिया का पर्दा फरमा चुके हैं। इतना सादा बंदा है। इस 60 साल पुराना वाकया है। वो ये समझता है लोग जाते हैं सरकार मदीना को मिल के आते हैं, सरकार दे ना खत लिखी फिरदा है। अब मेरा खत लै जाओ, सरकार के हथी दे देना। हजूर शाह फरमाते मैं अखां दा इशारा मारिया, रख लो। एदा अकीदा ठीक है। आवाज का दी बत्ती बंद हो गई है। सुभान अल्लाह। मैं क्या अल्लाह खैर करे, किसी की आवाज निकलती थी। मैं क्या बंदा ना बैठे, समझ आए? कई बंदे भी हो जाता ना, बंदा कि पता लग जी मेरा खत लै जाना होंगे तो सरकार के हथी दे। हजूर शाह मैं मेरी उम्र 8-9 साल, मैं चाचे को इशारा किया रख लो, इन्हों नहीं पता ना ये दसो। वो आज के जमाने में समझा आका आज भी हयात है, आज भी जिंदा है। खत दे के चला गया, मुड़ पता नहीं की दलील बनी, वो तो मुड़ के फिर आ गया। आंदा जी जी एक निक्की जी गुजारिश करनी है कि मेरा खत लै जाना। सरकार मैं सुनिया उत्ते मामे सुन मस्जिद नाने के मोढियां ते खेडते रहते हैं, तो ध्यान करना मेरा खत बच्चों के हथी ना लग जाए। तो सरकार नमाज पढ़ाना तो हथी देना, बच्चों ना दे देना, कितने पाल ना देन। तो फरमाते वो खत ले लिया, जाना ना जी जी थोड़े को काहदा पढ़ता, भावें पढ़ भी लेना, तुम तो लैके जाना है। फरमाते वो चला गया। जब खत खोला उसने आका अलैहिस्सलाम के नाम लिखा था, कमली आलिया सोने मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, जंग के फलां गाँव में रहता हूँ, लोगों की बकरियां चराता हूँ, उन्हीं में मेरा गुजर बसर होता है, बड़ा गरीब हूँ, मदीने आ नहीं सकता। आका मेरा एक ही बेटा है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मैंने बड़े दम करवाए, ठीक नहीं हुआ, पैसे नहीं है डॉक्टरों को देने के लिए। कमली आलिया सोने मैं खत लिखना, जो मेरा खत पढ़े तो रब तेरी नहीं टालता, अपने रब न मेरा पुत्र ठीक कर दे। उसका मफहूम ये था खत का, उसने ऐसा लिखा हुआ था। मैंने अर्ज किया चचा जान ले जाए, सुनहरी जालियों में डाल दे, खत जाने खत वाला जाने।
और वो जब मेरे चचा जन हज करके वापस आए ना 4 माह के बाद, वो बूढ़ा रोता हुआ हमारे घर आया, पतासे उसके हाथ में ना, जी जी मुंह मीठा करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुसी मेरा खत दिता है, आका मेरे घर तशरीफ ले आए ने, मेरा पुत्र भी ठीक कर गए ना, मेरे हालात भी बदल गए। आज भी कोई आका को याद तो करे, दीवाना मस्ताना परवाना, उनकी मोहब्बत में रोए तो सही, कभी उठ के आप आंखें बंद करके उन्हें याद तो करो। मेरे आका आज भी करम फरमाते हैं, वलल आखिरत खैरुल्लक मिनल ऊला, हबीब जो जो जमाना गुजरेगा तेरी अजमत बढ़ाऊंगा, तेरा मकाम बढ़ाऊंगा। यही वजह है, जो जो जमाना गुजर रहा है आका का जिक्र भी बढ़ रहा है, आका का मिलाद भी बढ़ रहा है, और ये क़यामत तक बोलिए बढ़ता रहेगा। दोस्ताने मोहतरम, आइए मिलाद का पैगाम अपने साथ ले जाएं। पैगाम क्या है? जिस नबी ने हमें जीना सिखाया, जिस नबी ने हमें ईमान दिया, कुरान दिया, इस्लाम दिया, दिया या नहीं दिया, उस नबी की मोहब्बत को ओढ़ना बिछौना बना लो। अपनी नस्लों के सीनों में नबी की मोहब्बत उतारो। अपनी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज करना है तो आका की मोहब्बत इनके सीनों में डाल दो, इन्हें नबी की मोहब्बत। और ये मोहब्बत तहरीक मिनहाजुल कुरान नगर नगर करिया करिया घर घर तकसीम कर रही है। हज़रत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इस सदी के मुजद्दिद इश्क मुस्तफ़ा की खैरात बांट रहे हैं। आप आए, कभी पढ़ें तो सही, कभी देखें तो सही। हमें देखें, हमें उन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने सिखाया है, पूरी दुनिया घूम के आ गए हैं। हम जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, ताहिर तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और आपका पैगाम ये है कि महर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। और इस शेर के साथ अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। जड़े कहते सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, जड़े तरसदे सन दीन नूं दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। विच बाग दे खजाने जदों वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां वमा अलैना इल्ला। वो अभी बच्चे का दस्तारबंदी कर लें। ये मुझे बेड जी अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती वालों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया है। ये वो कुरान है जिसको पहाड़ों ने उठाने से और आसमान ने उठाने से हाथ बांध लिए, बारी ताला तेरा नूर नहीं उठा सकते, ना आसमान ना ज़मीन, मगर मोमिन के दिल ने उठा लिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लामा साहब को जिन्होंने मेहनत की और आज उसके सर पे यहाँ दस्तार रखी जा रही है। कल हशर का दिन होगा, बोलिए हशर का। कुछ लोग आएंगे जिनके सरों पे चांदी के ताज होंगे, ऐसे चमके जैसे सूरज चमकता है। जब मैदान हशर में आएंगे लोग कहेंगे मौला ये तेरे नबी हैं, आवाज़ आएगी नहीं, पैगंबर है नहीं, रसूल है नहीं, वली है नहीं, अब्दाल है नहीं, गौस है नहीं, मौला ये कौन लोग हैं इतना नूरानी मुखड़ा। अल्लाह फरमाएगा वो वालिदैन हैं जिन्होंने दुनिया में बच्चों को कुरान पढ़ाया था, उसके सदके में इनके सरों पे नूर के ताज रख दिए गए। वो खुशकिस्मत औलादे हैं। अपने बच्चों को आप भी कुरान पढ़ाएं, हिफ्ज करवाएं। 2-4 बच्चे अगर है ना, एक आध बच्चा दीनदार बना दें और तेरी मैयत उठेगी, सूरह यासीन पढ़ के कर देगा, तेरे मरने के बाद तेरी बख्शिश का समा कर देगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मस्जिद इंतजामिया को, किबला कारी साहब को, उस बेटे को, उसके वालिदैन को कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को हरफ हरफ पढ़ा, सीने में उतारा। दुआ अल्लाह ताला इसके सबके हम सबको खैरियत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह कर सब, बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो बेटे, अल्लाह आपको बरकत दे। माशाअल्लाह से खड़े उधर देखो बेटा। बेटा इधर का तस्वीर मन लेना, तस्वीर बना लेना सब आपने अपना तस्वीर का माशाअल्लाह पाल है मकान है हार पाल है गुलस्तान माशाअल्लाह। अल्लाह सीधा करो माशाअल्लाह। चलो कंप्यूटर में सुना उसको फोटो बन जाएगी। चलो
शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके आने से यसरब मदीना बना, जिनके आने से यसरब मदीना बनाए, उस मोहम्मद की आमद पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मैं बज़ में दस्ते बस्ता आका हाज़िर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। तमाम दोस्त तशरीफ रखें, नीचे बैठ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो से सुने, मेरे नबी का फरमान है, दुआ उ मुख्खुल इबादा, दुआ जो दुआ है वो इबादत की जान है, मुख। आप पूरी महफिल में जो बैठे रहे उसके नबी का जिक्र सुना, अब वक्त है उसे मांगने का। मैंने देखा कि दफ़ा महफिल ख़त्म होती तो लोग ऐसे लंगर तकसीम करना शुरू कर देते हैं, इधर दुआ होती तो ऊपर लंगर डालते जाते हैं। ये ऐसा ना किया करें, बाद में लंगर तकसीम करें। जब बंदा अल्लाह से अपनी तवज्जो डाल रहा हो तो लंगर डाल देती है। और हमेशा दुआ ऐसे ढीले हाथ करके कभी ना मांगे, ऐसे मांगे, हाथ खोल के, ऐसे हाथ खोल के मांगो उससे। और बचपन में जब हम रोते थे ना, दूध देती थी माँ, जब भूख लगती थी रोते थे, उससे रो के मांगे, वो अपनी रहमत के दरवाजे खोले। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से आपका वसीला बन के दुआ खैर करता हूँ। आंखें बंद करके बस अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करें कि बारी ताला रात का वक्त है, तेरी बारगाह में दुआ करते अल्लाह सब की जोड़ियाँ भर दे। आंखें बंद करके बस नजरें झुका लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल
खासरीन, ऐ मेरे करीम मालिक, तेरे नबी के ज़िक्र की महफिल सजी, ये दीवाने मस्ताने परवाने तेरे नबी की मोहब्बत में जमा हुए। या अल्लाह, इन सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। ए बख्शनहार मालिक, ए पालनहार मौला, तू ही हमारा पालने वाला है, तू ही बख्शने वाला है मौला। दुनिया के बादशाह अपनी बादशाहियों के दरवाजे बंद करके सो गए, हमने तेरी रहमत का दरवाज़ा खुला देखा, अपने गुनाहों की गठरियाँ उठा के तेरी बारगाह में ले आए हैं। या अल्लाह, या गठरियाँ उतार दे या किसी और घर का पता दे दे मौला। जब तेरे सिवा ना कोई दर है ना कोई घर है, तू ही पालनहार है मौला। तूने कौन सा किसी से पूछना है, तू तो मुख्तार कुल है। आज रहमत का कलम फेर दे मेरे मौला। मालिक, हमने कितनी खताएं की, तूने पर्दा पोशियाँ फरमा ली, हमने गुनाहों पे गुनाह किए, तूने रहमतों की चादर में छुपा रखे हैं। एक गुनाह मेरा माँ प्यू वेखे मैनू देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मौला वेखे ला पर्दे पामन वाला। पर्दा पोश मालिक, पर्दा पोशियाँ कर जो रखी हैं, वास्ता है तेरे नबी के मिलाद का। आज पर्दों के अंदर ही अंदर माफ़ कर दे मौला। हमें हशर की रुसवाई से बचा ले, दुनिया की रुसवाई से बचा ले। ऐ मेरे मालिक, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, हमारी उम्मीद न तोड़, तू ही हमारी उम्मीद है, तू ही हमारा सहारा है मौला। हमने इकरार किया, हमने माना तेरे मुजरम तेरे नाफरमान हैं मौला। ये तो देख वास्ता किस नबी का लेकर आए हैं मौला। हमारे गुनाह बड़े होंगे मगर तेरी रहमत से ज़्यादा नहीं। अगर हमारे गुनाह ज़्यादा है फिर तू पकड़ कर ले, अगर तेरी रहमत ज़्यादा है फिर माफ़ कर दे। यकीनन तेरी रहमत ज़्यादा है। ये अल्लाह, अपनी रहमत की चादर हमारे ऊपर तान जो रखी है, कलम फेर दे मेरे मालिक। ये बंदे तेरे नबी का वसीला है मौला। तूने जिस जिस गुनाह से रोका हमने सारे किए मौला। जी भर के तेरी नाफरमानियां की मौला। ना तूने हमारा रिज़्क बंद किया, ना हमें बीमार किया, हम गुनाह करते रहे, तू रहमतों की चादर छुपाता रहा। ये अल्लाह करीम मालिक, तेरी रहमत को देख देख के गुनाहों पे आमादा होते रहे। ना जुबान इस काबिल है कि तुझसे मांगे। कई बार इसी जुबान से तेरी नाफरमानी हो चुकी, इस दिल में कितनी बार गुनाह का ख्याल रह चुका मौला। मैं तो बड़ा मुजरम हूँ। इस बड़ी महफिल में मौला कोई तो होगा जिसकी तू कबूल करेगा। ये अल्लाह, उसके सदके हमारी भी कबूल कर ले। किसी सफ़ेद दाढ़ी की लाज रखेगा मौला, किसी के सफ़ेद बालों की लाज रखेगा मौला, किसी मासूम की लाज रखेगा मौला। तो अपने रहमत से मेरे मौला हमारी भी माफ़ कर दे। ऐ मेरे मालिक करीम मौला, बुला, आज बुला अपने फरिश्तों को, उन्हें दिखा जो कहते थे ये कत्ल करेगा, ये खून बहाएगा मौला। फरिश्तों को बता ये तेरी मोहब्बत में बैठे हैं, तेरे नबी की चाहत में बैठे हैं मौला, तुझसे मांग रहे हैं। अब तू भी करम कर दे, अपने रहमत की चादर इनके ऊपर तान दे मौला, बख्शिश की खैरात दे दे मौला। को खाली ना जाए, अगर आज तो खाली पलट गया लोग क्या कहेंगे। सखियों के सखी की बारगाह में गए थे, खाली पलट आए मौला। तेरी शान पे हर्फ आएगा, इनकी झोलियां भर दे। जिन्हें औलाद दरकार है औलाद दे दे मौला, जहाँ बीमारियाँ शिफाई दे दे मौला, जिन्हें बेटे दरकार है बेटे दे दे मौला। या अल्लाह, हाज़िर महफिल के आइज़ा वक़रबा करीबी दूर रिश्तेदार दोस्त अबा बहन भाई वालदन, मेरे वालदन सबको बख्शिश की खैरात दे दे। या अल्लाह, बेअदबों को अदब करने वाला बना दे, बेहिदायतों को हिदायत दे दे। अल्लाह, बीमारों को शिफा दे दे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस्मा कालना, आका छोड़ के तेरा दाम मेरा हमसे भूल हुई है। या रसूल अल्लाह, छोड़ के तेरा दाम मेरा आका हमसे भूल हुई है। आका, हमने आपको बुलाया, आपके दीन को बुलाया, दुनिया में पिस रहे हैं, हमारी औलादें नाफरमान हो गई। आका, हमारी नस्लें हाथों से निकल गई। आपको आपकी बेटी का वास्ता, ऐ शहजादी कोनैन, तेरी बात तो तेरा बाबा कभी नहीं टालता था।
तो ही करम की सिफारिश कर दे। अल्लाह हमारी बेटियों के पर्दे रख ले, हमारी बहनों के पर्दे रख। या अल्लाह उन्हें पर्दे की नेमत दे दे, नौजवान नस्लों को हया वाली आँख दे दे, तेरी याद में तड़पने वाला दिल दे दे। ए अल्लाह जिन बच्चों ने तेरे नबी का मिलाद सजाया संवारा, इनके रिस्क में, माल में, जान में, औलाद में खैर बरकत दे दे। या अल्लाह जो हाथ उठे हैं मौला सबकी लाज रख ले मौला, जिसके दिल में जो हाजत है ये अल्लाह पूरी कर दे, सबकी हाजात को पूरा फरमा दे मौला। हुज़ूर शेखुल इस्लाम को उम्र क़दर अता फरमा, मिनहाजुल कुरान को दे नौकरी राह चौड़ी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह तेरे दीन की खिदमत में लगे हैं मौला, हमें साबित कदमी अता फरमा। करीमा बख्शा इब्राहिमा के हस्तम मसीरे एक मंदे हवा नदारीम गैरस्त फरियाद रस ई आसियां रख्ता बख्शो बस। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ व नूर अर्श व जन्नत फरशे मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।